नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का चहल एकेडमी में। बच्चे, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीसाइट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो टॉपिक है आपके लिए डाटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक। 2011 से 2023 के बीच में जितने भी क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन के आए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। बच्चे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने सीसैट के पेपर में 2022 में यानी 2022 में यूपीएससी ने सीसैट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था। आसान सा प्रश्न है, देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको। हमारे साथ आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। जब भी कभी क्वेश्चन आता है डाटा इंटरप्रिटेशन का हो या किसी भी चैप्टर का हो, तो मैं हमेशा बच्चों को यही बताता हूँ, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए और समझिए, उसके बाद में आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे हम लोग। बोला गया, A pie chart gives the expenditure on 5 different items। हमारे पास 5 different items हैं। हमारे पास बेटा क्या है, 5 different items हैं। 5 different item हो गया, तो हम देखो कैसे बनाएंगे पाई चार्ट, यानी 5 बनाएंगे हमारे पास। ये कितना हो गया, 2 है। ये कितना हो गया हमारे पास, 3। ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 5 हो गया क्या, 1 2 3 4 और 5 हो गया। क्लियर है ना। हमारे पास क्या बोला गया, ए बी सी डी ई। हम इसको थोड़ी देर के लिए ए बोल सकते हैं। ये हो गया हमारे पास बी, ये हो गया सी, ये है बेटा डी, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास ई। क्वेश्चन में बोला गया है, इन अ हाउस होल्ड इफ बी सी डी एंड ई करिस्पॉन्ड टू 90 डिग्री, यानी बी हमारे पास कितना दिया गया, जल्दी बताइए आप, 90 डिग्री। उसके बाद क्या बोला गया है, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 50 डिग्री दिया गया, और 45 एंड 75, ये हमारे पास कितना है, 45, और ये कितना है हमारे पास 75। क्लियर है यहां तक। बी सी डी ई हमारे पास दिया गया 90 डिग्री, 50, 45 और कितना हो गया हमारे पास 75, ये सब डिग्री में दिया गया है। क्लियर है ना। क्वेश्चन में बोला गया है, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन आइटम ए। क्या दिया गया है इसमें हमारे पास दिया गया है सारे का सारा जो डाटा दिया गया है बेटा, किस में दिया गया है, डिग्री में दिया गया है, और आपको निकालना किस में है, परसेंटेज में निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक कंसेप्ट यहाँ पे ये भी लगाना पड़ेगा कि डिग्री को हम लोग परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए ध्यान से हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप जानते हो सर, एक पूरा जो सर्कल होता है, ये पूरा सर्कल हमारे पास कितने डिग्री का होता है, जल्दी बताइए, आप बताओ पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360। वेरी गुड। ये हमारे पास पूरा कितने का होगा, 360। तो ये वैल्यू निकालना पड़ेगा। हम ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो। इन सबको ऐड कर दो। सबसे पहले इन सबको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास, ये हो गया बच्चे क्या 75, ये कितना हो गया हमारे पास 45, ये हो गया हमारे पास 50, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 90। इसको अगर जोड़ लोगे तो हमारे पास कितना होगा, 5 और 5 मिलके कितना हो गया 10। 0 लिख दिया, कैरी मिल गया हमारे पास 1, ये हो जाएगा हमारे पास 9 और 1 मिलके कितना हो गया 10। 10 और 5 मिलके हो जाएगा 15। 15 और 4 मिलके कितना हो गया बेटा 19। 19 और 7 मिलके हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास कितना हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा हमारे पास 26, यानी टोटल मिला करके कितना हो गया हमारे पास 260, और होता कितना है टोटल 360, यानी कितना होता है बच्चा 360। 360 से अगर 260 सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, जल्दी बताइए कितना बन जाएगा। आप बताओगे सर कितना बन जाएगा, 100 डिग्री बन जाएगा। यहां तक मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होती है। अच्छा देखो ध्यान से, हमारे पास ये कितना डिग्री हो गया, 100 डिग्री हो गया। ये कितना डिग्री हो गया बेटा, 100 डिग्री हो गया। क्लियर है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको किस में चेंज कर देना, आपको केवल परसेंटेज में चेंज कर देना, हमारी बात बन जाएगी। अच्छा ध्यान से सुनो, हम लोग कह सकते हैं सर हमारे पास टोटल कितना परसेंट होता है। आप बोलोगे सर टोटल, या हम ये कह सकते हैं कि सर 360 डिग्री जो होता है हमारे पास, 360 डिग्री बराबर कितना होता है, 100% होता है। 360 डिग्री बराबर क्या होता है आपका, 100% होता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास ये टोटल ओवरऑल कितना परसेंट हुआ, सो कितना डिग्री होता है 360। एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, और ओवरऑल कितना परसेंट की बात करेंगे तो कितना परसेंट होता है 100। इट मीन्स ये हुआ कि सर 360 डिग्री की वैल्यू कितना होगा, 100% होगा। बेटा 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आप बोलोगे सर 100 डिवाइड बाई 360, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 डिवाइड बाई 360। और कितने परसेंट की वैल्यू आपको, कितने डिग्री की वैल्यू निकालना है। आप बोलोगे सर 100 की वैल्यू निकालनी है हमारे पास। किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग 100 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 100% की जो अगर वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग बोलेंगे ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 100 इंटू 100
और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास 360, कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास 360। क्लियर है? यहां से देखिए आगे ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 0 बच्चे कैंसिल हो जाएगा। आगे की बात करेंगे तो ये हमारे पास अगर मैं 4 से कैंसिल कर दूं तो 4 से कैंसिल करेंगे 4 9 जा 36 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 25। तो हम ये कह सकते हैं सर ये कितना हो जाएगा 250 डिवाइड बाई 9%। कितना हो जाएगा 250 डिवाइड बाई 9%। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वही चीज ऑप्शन नंबर डी। बच्चे जो ऑप्शन नंबर डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप में से किसी बच्चे को एक भी परसेंट की समस्या हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो प्लीज पूछ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी बच्चे को 1% भी समस्या हो इस क्वेश्चन को समझने में तो प्लीज बताओ। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत आसान वे में इसको एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन पे, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। अगला जो क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में 2021 में पूछा। सीसेट के पेपर में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान से देखिए आप लोग। क्वेश्चन में बोला गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं। क्या बोला गया? अ पाई डायग्राम शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स वाटर एंड अदर ड्राई एलिमेंट्स। हमारे पास क्या क्या बोला गया है? क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया गया परसेंटेज में? बोला गया क्या क्या भाई? हमारे पास सबसे पहले प्रोटीन की बात किया गया, प्रोटीन्स की बात किया गया। उसके बाद में आगे वाटर की बात किया गया, तो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए वाटर मान लेते हैं। एंड अदर ड्राई फ्रूट्स, इसको हम लोग अदर ड्राई फ्रूट मान लेंगे। क्लियर है? अदर ड्राई फ्रूट्स। उसके बाद बोला गया है गिवन दैट प्रोटीन्स करस्पॉन्ड टू 16%। प्रोटीन जो हमारे पास है वो कितना परसेंट है बच्चे, जल्दी बताइए? 16% है। प्रोटीन हमारे पास कितना परसेंट है? 16% है। एंड वाटर करस्पॉन्ड्स टू 70%। वाटर जो हमारे पास है वो कितना परसेंट हो गया यहां पर? 70% हो गया। क्लियर? इफ बोथ प्रोटीन्स एंड द अदर ड्राई एलिमेंट करस्पॉन्ड टू पी। हमारे पास बोला गया है कि जो अदर ड्राई एलिमेंट है और प्रोटीन है इसको मिला करके पी होगा। यानी हमारे पास कह सकते हैं सर प्रोटीन प्लस अदर जो हमारे पास है मिला करके कितना हो जाएगा हमारे पास P%। क्लियर है ना यहां तक? उसके बाद बोला गया है देन व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर करेस्पॉन्डिंग P ऑन द पाई। सेंट्रल एंगल आपको बताना है। इसका मतलब यह हुआ कि इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। पहले वाले क्वेश्चन में हमें परसेंटेज में आंसर बताना था और यहां पर हमें किस में बताना है बच्चे, जल्दी बताइए? इसमें हमें डिग्री में बताना है। किस में बताना है? डिग्री में बताना है। बस यही चीज है। देखो ध्यान से। चाहे एक बात बताओ आप, हमें क्या करना है? यहां पे हमारे पास 70 डिग्री है, ये वाला हमारे पास कितना मान लेते हैं? टोटल 70 अगर ये है, ये हमारे पास टोटल 70% है, तो इधर वाला हमारे पास कितना हो जाएगा जल्दी बताइए? टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 30%। तो हम ये कह सकते हैं सर ये तो 16 दिया गया, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा ना। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 13। क्यों यह 14 हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास बेटा ओवरऑल कितना परसेंट होता है? 100% होता है। ओवरऑल कितना परसेंट होता है? 100% होता है। हम ये कह सकते हैं सर 360 या ऐसा 360 डिग्री बराबर में 100%, या फिर ऐसा भी कह सकते हो आप सर 100% की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 360 डिग्री। जो बच्चे 100% की वैल्यू होती है वो हमारे पास कितनी होती है? 360 डिग्री। इसमें किसी बच्चे को एक भी परसेंट समस्या हो तो प्लीज बताओ। मैंने बोला कि जो 100% की वैल्यू होती है वो कितना डिग्री होगी हमारे पास? 360 डिग्री होती है। आगे की बात करते हैं बेटा। जो 1% की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कितना हो जाएगी? 360 डिवाइड बाई कितना कर देंगे हम लोग? 100। 1% की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कितना हो जाएगी? 360 डिवाइड बाई 100। और कितना परसेंट का निकालना है आपको? सेंट्रल एंगल यानी कितना निकालना है हमारे पास? 30%। तो हम लोग 30% की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप बोलो जल्दी से? ये हो जाएगा हमारे पास 360 इंटू 30 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे नीचे 2 जीरो है, ऊपर 2 जीरो, एक जीरो से ये कैंसिल, एक जीरो से ये कैंसिल। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 108 डिग्री। यानी जो हमारे पास एंगल बना वो टोटल कितना डिग्री बन जाएगा हमारे पास? 108 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। बच्चे जो ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट जवाब है। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई समस्या तो प्लीज बताइए। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला जो क्वेश्चन है बच्चे देखिए ध्यान से, ये हमारे पास एक टेबल दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी सीसेट के पेपर में 2021 में। ये क्वेश्चन भी जो पूछा गया है हमारे पास, कब पूछा गया है, ध्यान से देखिए, यूपीएससी ने पूछा था सीसेट के पेपर में, कब, 2021 में। क्लियर है? देखो हम लोग कैसे करेंगे, आसान सा प्रश्न है, देखो बच्चे कैसे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में बोला गया है, हु इज द फास्टेस्ट रन स्कोरर इन द टेस्ट मैच। टेस्ट मैच में कौन सबसे तेज रन बनाएगा, यही बताना है। कौन सबसे तेज रन बना रहा है, कौन फास्टेस्ट है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन में बोला गया है, प्लेयर जो हमारे पास है बेटा, कौन कौन से प्लेयर हैं। आप बोलोगे सर ए बी सी डी, टोटल प्लेयर कितने हैं हमारे पास, 4। टोटल प्लेयर हमारे पास कितने हैं, 4। रन स्कोर्ड इन द फर्स्ट इनिंग, फर्स्ट इनिंग में जो ए बनाता है वो हमारे पास कितना रन बना लेगा, जल्दी बताइए। 16। ये कितना बनाएगा, 0.5, ये इतना बना लेगा, और ये हमारे पास 13 रन बना लेगा। क्लियर है ना। बॉल फेस्ड, यानी ए 16 रन बनाता है तो कितने बॉल फेस कर लेता है, जल्दी बताइए। 99 बॉल फेस करेगा। कितने बॉल फेस कर लेगा बेटा, जल्दी बताइए। 99। ये हमारे पास 12 बॉल फेस करता है, ये हमारे पास 75, और ये हमारे पास कितने बॉल फेस कर लेता है, 55। सेकंड इनिंग की बात करेंगे तो जो ए है वो 14 रन बनाया, बी हमारे पास 50 रन बना लिया, ये 20 बनाया, और लास्ट वाला हमारे पास यानी डी कितना बनाया, 12 बनाया। और ये जो दिए गए हैं डाटा, ये वाला डाटा क्या है, वो कितने बॉल को फेस किया, यानी 14 रन बनाने में ए को 76 बॉल लग गए, 50 रन बनाने में इसको 85 लगे, 20 रन बनाने में इनको भाई साहब को यानी सी को 50 लगा, 12 रन बनाने में सेकंड इनिंग में डी को लगा हमारे पास कितने बॉल्स, 50 बॉल्स लग गए। क्लियर है ना। तो आपको बताना है कि सबसे फास्टेस्ट कौन है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अगर मैं सबसे पहले बात एक ही करूं, सब लोग प्लीज बोर्ड पे देखो, हो सकता है मैं थोड़ा सा बोर्ड पे नहीं हूं, लेकिन आप लोग को बोर्ड पे देखना है, पूरा नजर आपकी बोर्ड पे होना चाहिए। ध्यान से देखो, मैं अगर बेटा ए की बात करूं थोड़ी देर के लिए, मैं अगर यहाँ पे ए की बात करता हूं तो ए भाई साहब टोटल रन कितने बनाए दोनों इनिंग में मिला के, जल्दी बताइए आप। 61 इधर बना लिया और 14 इधर बना लिया, दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 61 + 14, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, हमारे पास 75 बन जाएगा। किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है। ये मैंने बोल दिया कि एक की बात करेंगे तो एक को हमारे पास कितना रन बनाया टोटल दोनों इनिंग में मिलाकर, 75। दोबारा से देखो, मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, मैंने बोला ए फर्स्ट इनिंग में 61 बना लिया और सेकंड इनिंग में 14 बना लिया। बच्चे मैंने दोनों को क्या कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया, तो हमारे पास कितने रन बन जाएंगे, जल्दी बताइए। 75। क्लियर है। टोटल कितना बॉल फेस किया है, एक ही बात कर रहा हूं भाई, टोटल कितना बॉल फेस किया यहाँ पे। आप बोलोगे सर 99 तो फर्स्ट इनिंग में फेस किया और 76 सेकंड इनिंग में फेस किया, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा बेटा, जल्दी बताइए। 9 और 7 मिलके कितना हो जाएगा हमारे पास, 16। 9 सॉरी, ये हमारे पास 9 और 7 सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 9 + 6, ये दोनों हमारे पास कितना हो जाएंगे, 15। कैरी कितना मिल गया हमारे पास, 1। 9 और 7 मिलके 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 17। इंटू 100 कर देंगे, आपका आंसर बन जाएगा। तो देखो ये हमारे पास आंसर नहीं, ये पता चल जाएगा कि ए का रेट कितना है, 75 डिवाइड बाई 175 इंटू 100 कर दिया। कैंसिल कर दे, किस नंबर से कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, 5 से इसको कैंसिल, सॉरी 25 से कैंसिल कर सकते हैं। 25 से अगर मैं इसको कैंसिल कर दिया तो हमारे पास कितना मिल गया, 25 3 जा, यहाँ पे कितना हुआ, 25 × 150, 25, ये हो गया हमारे पास 7, यानी ऊपर कितना हो गया बेटा, ए की बात कर रहा हूं मैं, ए हो गया हमारे पास 300 डिवाइड बाई 7, कितना हो जाएगा हमारे पास, 300 डिवाइड बाई 7। आपको अगर ध्यान हो तो मैंने परसेंटेज की क्लास में आपको एक बात सिखाई थी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं परसेंटेज की बात करता हूं आगे। देखिए बेटा, मैंने इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि सर जो 1 डिवाइड बाई 7 होता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14.28% लिख सकते हैं। 1 डिवाइड बाई 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14.28% की वैल्यू। अब आप में से कोई ये नहीं पूछेगा सर ये क्यों आया, ये परसेंटेज में, परसेंटेज आप जो आपका नोट्स है उस नोट्स को आप देखिएगा, परसेंटेज में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि ये 14.28% क्यों आया। जिसको नहीं पता वो 1 डिवाइड बाई 7 से 100 को मल्टीप्लाई कर लोगे, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि 1 डिवाइड बाई जो 7 है ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 14.28। यहां पे कितना निकालना है हमारे पास, 3 डिवाइड बाई 7 निकालना है। कितना निकालना है, ये 3 डिवाइड बाई 7 लिखा है। अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना बन जाएगा हमारे पास, जल्दी बताइए। 3 8 जा कितना हो जाता है हमारे पास, 24। कैरी मिला हमारे पास 2, ये कितना हो गया
3 2 जा 6 6 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 8 पॉइंट लगा दो और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 42, कितना हो जाएगा 42, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा 42.84। क्लियर है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 42 पॉइंट। डीआई का क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बस समझना है, क्योंकि जब भी कभी डीआई आती है तो 2-3 क्वेश्चन साथ में लेकर के वो आता है, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं बेटा, अगर मैं बी की बात करूं तो बी हमारे पास पहली पारी में यानी फर्स्ट इनिंग में 5 रन बनाया और सेकंड इनिंग में हमारे पास कितना बना लिया 50 बना लिया। तो मैं बी की बात करूंगा तो बी टोटल कितना रन बनाया हमारे पास, जल्दी बताइए। यहां से 55 रन बना लिया, कितना 55 रन बना लिया। टोटल बॉल इसने कितना फेस किया है, आप बोलोगे सर 12 इधर फेस कर लिया और 85 इधर फेस कर लिया, दोनों को हमने क्या करना है ऐड कर देना है। 5 और 2 मिलके कितना हो जाएगा जल्दी बताइए 7, और यहां पर कितना हो जाएगा 8 और 1 मिलके कितना हो जाएगा हमारे पास 9, ये हो गया 97 इंटू 100, 97 इंटू 100। क्लियर है ना यहाँ तक। अच्छा देखो ये हमारे पास ऊपर कितना हो गया बेटा जल्दी बताइए, ये हो जाएगा हमारे पास 5500 डिवाइड बाई हमारे पास क्या हो गया 97। अब 97 का टेबल तो मुझे याद नहीं है और 97 का टेबल आपको भी नहीं याद है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, या तो डिवाइड करें अगर एग्जाम में, अब देखो अगर मेरे को पेपर करना होगा तो मैं क्या करूंगा सर, ये 97 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 97, हम हमेशा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पे चलेंगे। 97 लिखा हुआ है, 97 लिखा हुआ तो ये 55 है ना, 550 सर कितनी बार जाएगा, आप देखोगे सर अराउंड 5 के करीब जाएगा, यानी जो भी वैल्यू आएगी वो 50 से कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी। जो भी वैल्यू आएगी बेटा वो हमेशा किससे ज़्यादा होगी 50 से ज़्यादा होगी। ये तो आप यहाँ से कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा सुकून नहीं है समझना ही है तो आप क्या करोगे इसको डिवाइड कर लोगे, किससे 97 से किसको डिवाइड कर लोगे यहाँ पे जल्दी बताइए 5500 से डिवाइड कर लो। ये हमारे पास कितना चला जाएगा बेटा, ये 5 टाइम्स गया, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ कि आपको दिखे बोर्ड पे। ये हमारे पास कितनी बार गया 5 टाइम्स गया, 5 टाइम्स गया तो कितना मिल जाएगा हमारे पास 5 7 35, यहाँ पे मिला हमारे पास कैरी 3 और 5 9 जा कितना होता है हमारे पास 45, 45 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 48। क्लियर है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 5 कितना हो गया हमारे पास 5, ये कितना हो गया 6 और यहाँ पे कितना हुआ हमारे पास ये हो गया अगेन 0। अब की बार कितनी बार जाएगा देखो 6 बार चला जाएगा, क्या 6 9 63 और 6 7 42 और 6 9 63 और 4 कितनी बार जाएगा हमारे पास 6 बार नहीं जाएगा, अगेन 5 बार चला जाएगा, क्या यहाँ पे 14 में से 8 गया 8 6 14 650 हो गया। कितनी बार लेके जाऊँ मैं 6 बार अगर लेके जाता हूँ, देखो ध्यान से अगर मैं 97 लिखा हुआ है ना 97 को अगर मैं 6 टाइम लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6 7 42, कैरी कितना मिला हमारे पास 4 और 6 9 54, 54 और 4 कितना होता है हमारे पास 58। कोई दिक्कत नहीं है, चला तो जा रहा है। देखो यहाँ से 6 7 42 के 2 कैरी मिला हमारे पास 4, 6 9 54, 54 और 4 कितना होता है 58, यानी हमारे पास कितनी बार चला गया, ये हमारे पास 6 टाइम चला गया। यानी जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास भैया कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 56 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, क्या आएगा हमारे पास 56 पॉइंट कुछ कुछ है। ज़्यादा पॉइंट में निकालने की आगे जरूरत आपको नहीं, अगर आगे भी निकालना चाहोगे तो 56.6 करके आएगा, क्या आएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ 56.6 करके आएगा। आप लोग कर सकते हो सॉल्व आगे, बट मैं यहीं तक करूंगा 56 पॉइंट। मुझे इतना पता चल गया कि सर पहली वैल्यू हमारे पास 42 आई थी, दूसरी वैल्यू हमारे पास 56 आई। अभी तीसरे की मैं बात कर लेता हूँ। अगर तीसरे की बात करोगे तो ये हमारे पास कितना रन बना लिया, पहली पारी में 15 बना लिया, मैं सी की बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास 15 बना लेगा और इधर कितना बना है हमारे पास 20। भैया 15 और 20 हमारे पास कितना हो जाएगा जल्दी बताइए 35। कितना रन ले लिया, सॉरी कितना गेंद कितनी बॉल टोटल फेस किया है वो जल्दी बताइए, ये हो गया 100 कितना 25 इंटू में 100 कर दोगे आपका आंसर बनेगा। देखो ध्यान से क्या होगा, ये हो गया 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 पर 28 आ जाएगी। क्लियर है ना, सी की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 28 आ गया। क्लियर, आगे की बात करता हूं। अगर मैं डी की बात करूं थोड़ी देर के लिए बच्चे, अगर मैं डी की बात करूं तो डी का कितना मिल गया हमारे पास टोटल, हमारे पास जो बॉल सॉरी टोटल जो रन बनाया कितना बनाया 13। मैं डी की बात कर रहा हूं, ये कितना रन बना लिया 13 और प्लस कितना यहाँ पे 12, 13 प्लस 12 और डिवाइड बाई हमारे पास 55 प्लस 50, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 105।
इनटू में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ये भी जो वैल्यू आएगी वो कम वैल्यू आएगी। तो कहीं ना कहीं इसको अगर थोड़ा सॉल्व करोगे तो थोड़ी देर के लिए बता देता हूँ, 25 डिवाइड बाई 105 इंटू में 100 कर देंगे, 5 से इसको कैंसिल कर दोगे, 5 बचे 25, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 21, ये हो गया 521, यानी कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 के करीब जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी वैल्यू हमारे पास कम होगी, एक ही वैल्यू आई जो बी वाली, बेटा जो बी का आएगा वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, किसी को कुछ पूछना नहीं होगा इसमें। ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बच्चे जो बी है वो इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर। अगर आप में से किसी बच्चे को कोई समस्या है तो पूछ लीजिए। अब आपको मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को बता देता हूं, घर पे जाकर के क्या करना है आपको देख लेना है कि सर ए की बात करेंगे तो पहली पारी में, यानी पहली पारी में और सेकंड पारी में टोटल ए ने कितना रन बना लिया। दोबारा बता दे रहा हूं, टोटल कितना रन बना लिया और टोटल कितनी बॉल फेस कर लिया, इंटू 100 कर देना, तो आपका ए की वैल्यू आ जाएगी। सेम काम बी में करना, सेम काम सी में करना, सेम काम डी में करना। अगर आप सब सॉल्व करोगे तो आप देखोगे सर सबसे ज्यादा वैल्यू जो आ रही है किसकी आ रही है, बी की आ रही है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो हमारे पास बी का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए प्लीज आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 4 कह रहा है बेटा, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हमारे पास ये पूरा बर्थ रेट है, ये पूरा क्या है आपका, ये पूरा हमारे पास बर्थ रेट है और ये पूरा हमारे पास क्या दिया गया है बच्चे, डेथ रेट दिया गया। ये हमारे पास पूरा बर्थ रेट दिया गया, ये हमारे पास पूरा क्या दिया गया है आपका, डेथ रेट दिया गया है। क्लियर है, देखो ध्यान से। अच्छा, मैंने बोला कि हमारे पास आपको देखना किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा। ये देखो हमारे तो अपने ऑप्शन पे चलते हैं, सब निकालने की जरूरत नहीं है, सब निकालने की आपको जरूरत नहीं है, अपने ऑप्शन पे जाओ। ऑप्शन पे जाएंगे तो हमारे पास 1911, 1941, 61 और 71। तो हमारे पास किसको किसको बताना है, प्लीज देखिए इधर, जो हमें बताना है बेटा 19 ये वाला बताना है पहली चीज तो ये, उसके बाद 41 का बताना है, उसके बाद 61 का बताना है और हमारे पास लास्ट वाले का बताना है। इसको हम लोग चेक करेंगे। अच्छा, बर्थ रेट और डेथ रेट हमें निकालना, ये हमारे पास बर्थ रेट है, ये हमारे पास डेथ रेट, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। क्या लेना है, इनका डिफरेंस लेना। 11 माइनस 5 कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे जल्दी बताइए 6, ये कितना हो गया हमारे पास जल्दी 7, 7 माइनस 5 गया, ये हमारे पास कितना मिल गया बेटा 2, और यहाँ पे कितना हो गया 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 1 2, यानी 12 पॉइंट कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। क्या मिला बेटा 12.6। क्लियर। अच्छा, आगे की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या मिला, 4 और 3 है तो हमारे पास 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, यहाँ पे 6, 6 माइनस 6 कितना हो गया हमारे पास 0, ये हो गया 4 माइनस 3 कितना हो गया हमारे पास 1, 10.1 हो गया। क्लियर है। उसके बाद अगर आगे की बात करेंगे तो हमारे पास 41 का निकालता हूं मैं, 41 का निकाल लेता हूं। 41 का बेटा निकालोगे तो 9 माइनस 4 कितना हो गया हमारे पास, जल्दी बताइए 5, ये कितना हो गया हमारे पास 9 माइनस 7 कितना मिला हमारे पास, अगेन 2 मिल गया, और यहाँ पे कितना मिला हमारे पास 3, 3 माइनस 2 कितना हो गया हमारे पास 1। क्लियर है। अच्छा, इधर आगे की बात करते हैं, यहाँ पे देखो कितना मिला हमारे पास 11 माइनस 9, ये कितना हो गया हमारे पास 2, पॉइंट लगा दो, ये कितना मिला हमारे पास 0, 10 माइनस 8 गया हमारे पास कितना मिल गया, अगेन 2 मिल गया। आगे की बात करते हैं, हो गया हमारे पास 3, 3 माइनस 1 कितना मिल गया हमारे पास 22। अच्छा, लास्ट की बात करो बेटा, देखो कितना मिल गया हमारे पास 1 माइनस 8 गया, कितना हमारे पास मिला जल्दी बताइए, हुआ 11, 11 माइनस 8 कितना हो गया हमारे पास 3। मैंने केवल माइनस कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, तो आपको परेशान नहीं होना क्योंकि मैं यहाँ पे माइनस ही कर रहा हूँ। 11 माइनस 8 कितना हो गया हमारे पास 3, ये कितना मिला बेटा 6, 6 माइनस 4 दैट इज कितना मिला हमारे पास 2, यह कितना हुआ 3, 3 माइनस 1 कितना हो गया हमारे पास 2। तो आप देखो सबसे ज्यादा किसका है, आप बोलोगे सर लास्ट वाले का है, यानी 1971 टू 1981, 1971 टू 1981 ऑप्शन कौन सा बन रहा है। देखिए इसमें किसी को कुछ दिक्कत तो नहीं है, कुछ भी नहीं किया मैंने, क्या किया केवल बर्थ रेट में से उसको सब्सट्रैक्ट कर लिया, और ये देख रहे हैं सबसे ज्यादा किसका आ रहा है। क्लियर। ये हमारे पास देखो ध्यान से बच्चे, ये हमारे पास देखो 1971 और 1981, यानी ऑप्शन नंबर डी। और बेटा जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है।
ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है? कुछ पूछना है तो प्लीज बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन में कुछ पूछना तो नहीं किसी को? वेरी गुड। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है बच्चे, जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूपीएससी सीसेट के पेपर में 2018 में, 2018 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था सीसेट के पेपर में। क्लियर है? देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। बेटा जो क्वेश्चन बोला गया है, ये बोला गया है बाई हाउ मच मीजर्ड इन 1000/10। ये हमारे पास हिडन डाटा होगा, ठीक है ना, अंदर दिया गया है। आगे बोला गया डिड द इंपोर्ट ऑफ सीट स्टील एक्सीड द इंपोर्ट ऑफ कॉयल स्टील इन द फर्स्ट 3 months ऑफ द ईयर। पहले 3 महीने में, पहले 3 महीने में क्या बताना है आपको कि जो हमारे पास स्टील कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ, किससे? कॉयल स्टील से कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ फर्स्ट 3 months में। यही हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट 3 months में जो हमारे पास स्टील जो इंक्रीज हुआ है, सीट स्टील, वो कितना हुआ, किससे? कॉयल से बताना है आपको। अब देखो डाटा पे चलते हैं, यहां पे देखो, देखो बच्चे ध्यान से, सबको, सब लोग प्लीज बोर्ड पे देखो। ये हमारे पास जो प्योर व्हाइट वाला है, ये हमारे पास क्या है? कॉयल है। और ये हमारे पास क्या है? सीट है। ये हमारे पास जो बीच वाली लाइन है, ये क्या है? हमारे पास सीट है। क्लियर है ना? अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे। फर्स्ट 3 months में केवल बताना है। फर्स्ट 3 months में, फर्स्ट 3 months में सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? सीट की बात करेंगे। बोला गया है ना सीट कितना ज्यादा होगा, तो यहाँ पे सीट कितना, जल्दी बताइए बच्चे? 40 है। सीट कितना है पहले जल्दी से बताइए? 40। पहले महीने में हमारे पास, यानी जनवरी के महीने में सीट की वैल्यू कितनी है, जल्दी बताइए? 40। कितना है? 40। क्लियर? अच्छा, उससे आगे की बात करेंगे। अगर हम लोग फरवरी की बात करेंगे तो फरवरी देखिए ध्यान से, फरवरी में कितना बन जाएगा हमारे पास? फरवरी में बेटा कितना बन जाएगा हमारे पास? 38। फरवरी में कितना बन जाएगा? ये 38। क्लियर है ना? फरवरी में कितना बन जाएगा? 38। फिर मार्च की बात करेंगे। अच्छा मार्च देखो, इससे थोड़ा सा कम है, तो मुझे लगता है ये 36 पे तो आ नहीं रहा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 37। कितना हो जाएगा हमारे पास? 37। अच्छा टोटल को आप जोड़ दो बच्चे, टोटल को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा हमारे पास? टोटल को जोड़ोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 15। ये 8 और 7 मिलके 15 हो गया। 4 3 7, 7 3 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास? 11, यानी 115। कितना मिल जाएगा हमारे पास? 115 मिल जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा देखो बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास। आगे मैं बात करूंगा कॉयल की। कॉयल हमारे पास देखो, ये कॉयल हमारे पास पूरा व्हाइट है, तो कॉयल की अगर मैं पहले बात करूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, जल्दी बताइए? 30। पहले महीने में यानी जनवरी में कितना आएगा? 30। अगर मैं फरवरी की बात करूं तो फरवरी देखो कहाँ पे है, फरवरी कितना है बेटा, ये जल्दी से बताइए? यह है 32। फरवरी कितना है हमारे पास? 32। क्लियर? आगे की बात करता हूं। फरवरी के बाद क्या आएगा आपका? मार्च। मार्च में कॉयल हमारे पास कितना है? मार्च में जो कॉयल है हमारे पास कितना है? 34। मार्च में कितना है बेटा? 34। इनको जोड़ दो आप, कितना हुआ? इसको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? 4 2 6, ये कितना मिला हमारे पास? 3 3 6, 3 कितना हो जाएगा हमारे पास? 9। अच्छा ये हमारे पास ऊपर वाली बात जो है, ऊपर वाली जो बात है बेटा वो है कितनी? सीट की। नीचे वाली बात किसकी है? आप बोलोगे सर कॉयल की है। क्लियर है ना? नीचे वाली बात हमारे पास किसकी है? कॉयल की है। अब इसको दोनों का डिफरेंस ले लो, दोनों का डिफरेंस लेंगे बच्चे तो कितना हो गया हमारे पास? 15 में से 6 गया, कितना हुआ हमारे पास? 9। यहाँ पे मिला हमारे पास 10। 10 - 9 दैट इज हाउ मच? 1, यानी कितना मिल गया हमारे पास? 19 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि सर जो स्टील का हमारे पास कॉयल है, सॉरी जो हमारे पास स्टील है, सॉरी सीट है, जो सीट का है वो हमारे पास कितना ज्यादा हो गया यहाँ पे? 19 ज्यादा हो गया। क्लियर है ना? कितना ज्यादा हो गया हमारे पास? 19 ज्यादा हो गया। पूछा गया है ना कि हमारे पास क्या पूछा गया? कॉयल सीट, सॉरी कॉयल स्टील, और यहाँ पे बोला गया
सीट स्टील, तो सीट स्टील जो ज़्यादा होगा वो हमारे पास कितना ज़्यादा हो जाएगा 19। ऑप्शन नंबर सी, बेटा जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्या ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा? किसी बच्चे को कुछ पूछना है इसमें तो प्लीज बताइए। कुछ भी नहीं किया मैंने, दोनों का अलग अलग जोड़ दिया और क्या लेना है आपको, डिफरेंस लेना। अच्छा आगे की बात करते हैं। सेम क्वेश्चन का जो सेम डाटा दिया गया उसी का अगला क्वेश्चन हमारे पास है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। इस पर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके बाद में भी एक क्वेश्चन है। क्या बोला गया देखिए ध्यान से, क्वेश्चन बोला गया है आपका, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट टोटल वैल्यू ऑफ सीट स्टील इंपोर्टेड ओवर द 6 मंथ पीरियड, ओवर द 6 मंथ पीरियड। ठीक है, ध्यान से देखो आगे। 6 मंथ पीरियड में बताना है, किसका बताना है जल्दी बताइए, यहां पे किसका बताना था, जल्दी यहां से देखिए बेटा, किसका बताना है, सीट स्टील। किसका बताना है, सीट स्टील का बताना है 6 मंथ में। किसका बताना है आपको, सीट स्टील का बताना है। तो हम लोग 6 मंथ में यानी पूरे में बताना है आपको। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, यानी पूरे महीने में हम ये जोड़ लें पहले कि हमारे पास सीट स्टील कितना है। ये हमारे पास क्या है, 1000 ऑफ टन्स, ये हमारे पास 1000 ऑफ टन्स है, और ये हमारे पास इसकी वैल्यू दिया गया है। अच्छा पहले अगर मैं बात करूं तो पहले बार में यानी जनवरी के महीने में, बेटा जनवरी की अगर मैं बात करूं, जनवरी में हमारे पास सीट हमारे पास बीच वाला होता है, तो ये हमारे पास कितना है जल्दी बताइए, जनवरी में हमारे पास कितना मिल गया जल्दी बताइए बच्चे, 40। क्लियर है ना, जनवरी में कितना मिल गया हमारे पास, 40 मिल गया। अच्छा आगे की बात करते हैं, जनवरी में हमारे पास 40 मिल गया, बेटा फरवरी में कितना मिलेगा, फरवरी देखो 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 सीधा आ रहा है फरवरी में, ये हमारे पास फरवरी में कितना मिल गया जल्दी बताइए यहां से, 38। क्लियर। अच्छा मार्च की अगर मैं बात करूं तो मार्च की अगर मैं बात करूं तो मार्च में ये तो हमारे पास 36 है, तो इस पे तो आ नहीं रहा, इसका मतलब 36 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 37। क्लियर है ना, क्योंकि 38 तो हो नहीं सकता, 38 से थोड़ा कम है। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग, मार्च तक पहुंच गए। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में जाएंगे तो अप्रैल में देखो ये सीधा सीधा आ रहा है, यानी अप्रैल में महीने में हमारे पास कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अप्रैल में भी कितना हो जाएगा बेटा, 38। अप्रैल के बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे, अप्रैल के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, मई। मई में अगर आप देखोगे, अगर हम लोग मई में देखेंगे बेटा, मई में देखेंगे तो मई देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मई का हो जाएगा हमारे पास 35। मई का कितना हो जाएगा हमारे पास जल्दी बताइए यहाँ से, 35। बस यही चीज़ आपको चेक करना था यहाँ पे। मई के बाद अगर मैं जून की बात करूँ तो जून जो है ये हमारे पास, जून जो है बेटा ये देखो, ये हमारे पास टोटल कितना है, 36 है। ये हमारे पास जून का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। इन सबको आपस में जोड़ लो, इन सबको जोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा ध्यान से देखो, ये मिल जाएगा 8 और 7 कितना, देखो यहाँ पे कैसे जोड़ेंगे, 6 और 5 मिलके 11, 11 और 8 19, 19 और 7 मिलके कितना हो जाएगा हमारे पास, 26। 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 7 मिलके कितना हो जाएगा हमारे पास, 26। 26 और 8 मिलके कितना हो जाएगा हमारे पास, 34। कैरी कितना मिल गया हमारे पास, 3। कैरी कितना मिल गया हमारे पास, 3 या 3। आगे देखो हमारे पास 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 12। 12 और 3 मिलके 15, 15 और 3 मिलके 18, 18 और 4 मिलके कितना हो जाएगा हमारे पास, 22। यानी कितना हो जाएगा बच्चे हमारे पास, 224। कितना हो जाएगा हमारे पास, 224। क्लियर है ना, ये हो जाएगा 224। अच्छा देखो हमारे पास सीट का टोटल कितना कॉस्ट है हमारे पास, 256। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 256 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा। अच्छा इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको एक तो तरीका होता है कि सर इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लें, जैसे छोटी क्लास में हम लोग पढ़ाई किए हैं, छोटी क्लास में मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखे हैं ना आप, उस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लो। यानी ये हमारे पास कितना होगा, 2 2 4 2 5। इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, इसको मैं ऐसा लिख दूं 200, इसको मैं ऐसा लिख सकता 200 प्लस 20 और प्लस 4। अच्छा सारे बच्चे बताओ ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या, थोड़ा सा आसान अप्रोच बताता हूं कि इनको कैसे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे एग्जाम में। क्लियर है ना, क्योंकि जो ट्रिक्स होती है ना, जो आपको ट्रिक्स बताई जाती है एग्जाम में कि इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो बच्चे ट्रिक्स जब रियल एग्जाम का जब प्रेशर होता है ना, ट्रिक्स आप भूल जाते हो।
तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं ऐसा तो लिख सकता हूँ ना 224, ये हो गया 220 और ये। अच्छा अगर 256 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 512 हो जाएगा क्या? और 2 जीरो अपने आप से हैं, प्लस इधर देखो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 512 और 1 जीरो और लगा देंगे, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, ये हो जाएगा 4 छक 24 और ये कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 22, 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। अच्छा देखो ध्यान से इसको थोड़ा सा आप समझो तो बेटा ये 51 है ना, 51 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई किया था ना तो कितना हो जाएगा 2 छक 12, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5। अच्छा 51 और 5 कितना हो गया हमारे पास 56, यानी कहीं ना कहीं 55 के आसपास बन रहा है। किसके आसपास बन रहा है, 55 के आसपास बन रहा है। तो हमारे पास देखो, अब अपने क्वेश्चन पे जाते हैं थोड़ी देर के लिए। देखो ये हमारे पास जो लास्ट डाटा है, देखो ध्यान से, जो लास्ट डाटा है बेटा ये 65 हमारे पास है, यानी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है। 45 तो आ नहीं सकता, ये आ नहीं सकता, तो हमारे पास एक ही आंसर होगा क्या, 55,550, 55,550 इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है ना, किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं? इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछा गया है, ठीक है ना। तो 65 तो आने, क्योंकि 65 बहुत बड़ी है तो कहीं ना कहीं जो भी रिजल्ट आ रहा है वो सी ऑप्शन के आसपास आ रहा है। क्लियर। अच्छा अगला देखो, इसी क्वेश्चन का एक अगला क्वेश्चन भी पूछा गया इसमें। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया प्लीज देखिए ध्यान से बच्चे। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था 7 नंबर कह रहा, व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ सीट स्टील एंड स्क्रैप स्टील, सीट स्टील एंड स्क्रैप स्टील इंपोर्ट्स इन द फर्स्ट 3 months ऑफ द ईयर्स। यानी हमारे पास जो सीट स्टील है और जो स्क्रैप स्टील है उन दोनों का रेशियो बताना है। हमारे पास सीट जो हमारे पास है ना, सीट स्टील और स्क्रैप स्टील का रेशियो बताना है पहले 3 महीनों में, ठीक है ना। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, अपने क्वेश्चन पे जाते हैं दोबारा से। देखो बेटा ये हमारे पास पहले 3 महीने में बताना है, किसका किसका बताना है। आप बोलोगे सर सीट स्टील का बताना है और किसका बताना है, स्क्रैप का बताना है। सीट स्टील और स्क्रैप दोनों का बताना है। देखो ध्यान से, पहले 3 महीने में बताना है बेटा। पहले 3 महीने में सीट का कितना होगा जल्दी बताओ, पहली बार में तो कितना हो जाएगा जल्दी से, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड टाइम में कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए जल्दी से 38 हो जाएगा। अच्छा थर्ड मंथ में कितना हो जाएगा हमारे पास, मुझे लगता है ये देखो ये हमारे पास 38 तो नहीं, थोड़ा सा कम लग रहा है। जो ये वाले है ना, देखो ध्यान से आप लोग, जो ये वाली है हमारे पास मार्च में और जो ये हमारे पास फेब में है, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल, थोड़ा सा ये कम है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 36 से ऊपर, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 37 हो जाएगा। क्लियर है ना। अच्छा इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, 8 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा 15। ये कितना मिला हमारे पास, 3 और 3 6 4 10 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 11, यानी 115 हो जाएगा। कितना हुआ बेटा ये यहाँ पे 115। क्लियर है। मुझे लगता है यहाँ तक दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। ये कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे 115। क्लियर। अच्छा आगे की बात कर, अगर मैं स्क्रैप की बात करूं, तो स्क्रैप हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा। स्क्रैप की बात करें, स्क्रैप पहले बार में हमारे पास कितना यहाँ पे 32 है, कितना है जल्दी बताइए यहाँ पे 32 है। क्लियर। फर्स्ट मंथ में यानी जनवरी में 32 है, फरवरी में कितना आ जाएगा, फरवरी में आ जाएगा हमारे पास 35, फरवरी में कितना आ जाएगा हमारे पास 35। मार्च में कितना आएगा बेटा, मार्च में बताओ, मार्च में हमारे पास आएगा ये 33 आएगा। मार्च में कितना आएगा 33, देखो ध्यान से, मार्च में कितना आएगा 33। ये वाली देखो यहाँ पे मार्च है, तो मार्च में अगर मैं इस पे लेके जाता हूँ तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, यानी मार्च में कितना हो जाएगा हमारे पास 33 हो जाएगा। क्लियर है ना। इसकी वैल्यू अगर आप जोड़ोगे इनको तो कितना आ जाएगा, 5 और 3 मिलके 8, 8 और 2 मिलके कितना हो जाएगा हमारे पास 10। ये कितना हो जाएगा 3 3 9 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10, यानी कितना मिला हमारे पास 115 और 100, 115 और 100। इसका रेशियो निकालना है हमारे पास, इसका रेशियो निकालना है। तो इसका रेशियो निकालना इधर निकालेंगे हम लोग। देखो ध्यान से 115 और 100 निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। यानी हमारे पास जो सीट स्टील है, यानी हम ये कह सकते हैं बेटा जो हमारे पास सीट स्टील आ गई और ये स्क्रैप है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 115 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 100। क्लियर है ना। ये हमारे पास कितना हो जाएगा 115 और 100।
बस इसको सॉल्व कर लेना, थोड़ा देर के आपका बात बनेगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 23 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना 20, क्लियर है ना। 5 ये होगा 23 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20। अच्छा, इसके बाद में अगर आगे की बात करूं मैं, तो अगर मैं इसको दोबारा से सॉल्व करूं तो हम देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, ये हो गया हमारे पास कितना 23, तो ये हो जाए 20, ये 1 जा 20, ये कितना हो जाएगा बेटा 3, तो हमारे पास 1.1 करके जा रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बराबर तो हो ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो बी के आसपास आ रहा है जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, इस डाटा को आप देखिए जल्दी से। इस क्वेश्चन को देखिए प्लीज। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ। ग्राफ को आप ध्यान से देखना है बच्चे। ये हमारे पास 1 अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये हमारे पास महीने हैं, और हमारे पास ये परसेंटेज ऑफ जो वर्क दिया गया है हमारे पास 25%, 50%, 75% और कितना परसेंट है हमारे पास 100% है। अच्छा, जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन ये दिखाती है कि ये हमारे पास एक्चुअल प्रोग्रेस है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारे पास एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस है। क्लियर है ना, जो डॉटेड लाइन है वो बेटा क्या है, एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस है। ये फिगर मुझे लगता है जो ग्राफ दिया गया है, ग्राफ आप समझ गए होंगे। ये पूरा क्या है हमारे पास परसेंटेज है, और ये हमारे पास क्या है, लाइन है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, मंथ के नाम है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिए ध्यान से, ये भी क्वेश्चन 2018 का है। देखो ध्यान से क्या पूछा गया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द ग्राफ गिवन एबव। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला हमारे पास ग्राफ बोला गया है, ये बोला गया on 1st June the actual progress of work was less than expected। जो हमारे पास 1 जून में बोला गया है कि जो हमारे पास बेटा एक्चुअल प्रोग्रेस है वो कम है एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस से। जो एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस है उससे लेस देन है क्या हमारे पास एक्चुअल प्रोग्रेस। जो एक्चुअल प्रोग्रेस है वो लेस देन है किससे, एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस से। ठीक है ना। अब ये बात करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, इस चीज को हम थोड़ा सा अपने क्वेश्चन पे जाकर के देखते हैं। यहां पे देखो हमारे पास अगर मैं जून की बात करूं तो जून में देखो जो हमारे पास बच्चे, जून की अगर मैं बात करूं, जून में हमारे पास जो एक्चुअल प्रोग्रेस ये है और एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस हमारे पास यहां ऊपर है। यानी हम कह सकते हैं कि जो एक्चुअल प्रोग्रेस है हमारे पास वो एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस से क्या है, कम है। जो हमारे पास यहां पे क्या आया, जो एक्चुअल प्रोग्रेस है वो देखो नीचे है ना, तो क्या हो गया, कम हो गया। तो यानी हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पे, मतलब ये करेक्ट होना चाहिए। क्या है हमारे पास, करेक्ट है। ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और बोला गया, तो अभी इसको सही मत मान लेना कि सर ने बता दिया फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट तो इसका मतलब फर्स्ट करेक्ट। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट है, बट क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो करेक्ट नहीं होगा। यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो गलत बात है, जो करेक्ट नहीं होगा उसको बताना है, और जो करेक्ट नहीं होगा उसी को हम लोग सही मान लेंगे। क्लियर। सेकंड बोला गया है द एक्चुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क वाज ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त में भी हमारे पास जो एक्चुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस है वो ग्रेटेस्ट है। देखो ध्यान से कैसे करेंगे हम लोग। अगस्त महीना कौन सा है भाई, देखो अगस्त में देखो हमारे पास जो एक्चुअल है ना, एक्चुअल सीधा सीधा ऊपर चला जा रहा है, यानी ये वाली भी बात बिल्कुल क्या है, करेक्ट है हमारे पास। थर्ड देखो द वर्क वाज एक्चुअली कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम। जो हमारे पास एक्सपेक्टेड टाइम देखो यहाँ पर है 1 सितंबर। एक्सपेक्टेड टाइम हमारे पास 1 सितंबर है, सब लोग देख पा रहे हो क्या बोर्ड पे। एक्सपेक्टेड टाइम हमारे पास ये है, बट हमारे पास काम यहाँ पे हो गया, सितंबर से पहले ही हो गया, यानी ये वाली भी बात हमारे पास करेक्ट है। लास्ट में बोला गया ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 सितंबर एट नो टाइम वाज द एक्चुअल प्रोग्रेस मोर देन द एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस। कभी भी बोल रहा है कि हमारे पास जो एक्चुअल प्रोग्रेस है वो एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस से 1 अप्रैल से 1 सितंबर के बीच में कभी भी ज्यादा नहीं है। तो इस चीज को देख लेते हैं, देखो ध्यान से।
यहाँ पर देखो बेटा, अगर मैं सितंबर की बात करूँ, सितंबर में देखो हमेशा ये क्या हो जा रहा है, ऊपर हो जा रहा है। इसका मतलब लास्ट वाला हमारे पास क्या होगा, जो लास्ट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट इनकरेक्ट होगी, सॉरी क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा, वो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर है। ये 2018 में पूछा गया था। क्लियर है ना, बहुत आसान सा प्रश्न है। आगे की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी हमारे पास जो क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है। पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर डाटा पे चलते हैं। पहले डाटा देखो, यहाँ पे पहले डाटा बताता हूं। देखो हमारे पास बोला गया है, जो ये वाली लाइन है बेटा, ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन है, ये हमारे पास डेथ रेट बताती है। क्या बताती है, डेथ रेट। ये हमारे पास क्या बताएगी आपको, डेथ रेट। और जो हमारे पास सीधी लाइन है, ये वाली लाइन क्या बताती है आपको, बर्थ रेट, यानी ये जन्म दर बताती है। और नीचे वाली लाइन हमारे पास यानी डॉटेड लाइन क्या बताती है आपको, मृत्यु दर बताती है, डेथ रेट बताती है। ये हमारे पास 1970, 80, 90, 2000 और 2010 की बात है। क्लियर है ना। ये हमारे पास 0, 10, 20 और ये 30 जो दिया गया है, ये हमारे पास बर्थ एंड डेथ रेट पर 1000 हमारे पास दिया गया है। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया, लुकिंग द ग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट फ्रॉम 1990 टू 2010, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज इंक्रीज। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है 1990 से 2010 के बीच में। देखो भाई, ये हम यहाँ पे हमारे पास 1970 है, यहाँ पे 1990 और 2000 जो हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो हमारे पास क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। देखो ध्यान से, यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, बट यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कहीं ना कहीं कांस्टेंट हो जा रहा है। इसका मतलब ये हमेशा ज़्यादा नहीं हुआ है, कुछ बोला नहीं गया है खास डाटा, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, गलत हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास रॉन्ग। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज डिक्रीज, जो हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हैज रिमेन्ड स्टेबल। ध्यान से सुनो, बोला गया है कि जो ग्रोथ रेट है, चौथा ऑप्शन क्या बोला गया, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट शोस नो ट्रेंड। अच्छा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो हमारे पास क्या है, स्टेबल है। बेटा स्टेबल जो हुआ है वो केवल यहाँ पे हुआ है, सॉरी, स्टेबल जो हुआ है हमारे पास वो देखो यहाँ पे ये वाला डाटा और ये वाला डाटा, यहाँ पे तो केवल स्टेबल, इसके बीच का देखो वैल्यू हमारे पास सेम है, बट आगे से तो स्टेबल नहीं है। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास, इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन बता रहा है, लास्ट क्या बोल रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट शोस नो ट्रेंड, कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। देखो हमारे पास ग्रोथ रेट कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसका मतलब ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। कुछ एक्चुअल डाटा यहां पर नहीं दिया गया है। क्लियर। इसी क्वेश्चन का अगला देखो, हमारे पास क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन बोला गया है, विद रेफरेंस टू द अबव ग्राफ, with reference to the above graph consider the following statement considering 1970 as base year। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन पे हम लोग ध्यान से देखते हैं, ऑप्शन को पहले ध्यान से देखो। ऑप्शन पहला बोला गया है, पॉपुलेशन हैज स्टेबलाइज आफ्टर 35 ईयर, 35 साल के बाद जो हमारी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगी। क्लियर है ना, 35 साल के बाद जो हमारी पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगी। ठीक है, अभी पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अगला बोला गया हमारे पास, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज स्टेबलाइज आफ्टर 35 ईयर, यानी देखो दोनों में हमारे पास डिफरेंस है। एक है हमारे पास पॉपुलेशन हैज स्टेबलाइज, क्या बोला गया, पॉपुलेशन, और एक बोला गया पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। एक बोला गया ना पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो तो पॉपुलेशन बराबर हो गई, लेकिन ग्रोथ रेट मतलब क्या होता है कि हमारे पास जन्म दर और मृत्यु दर क्या हो गया, हमारे पास कांस्टेंट हो गया, तब पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट हो जाएगा। हमारे पास बेटा अगर मैं आगे की बात करूं तो यहां पर हमारे पास देखो, इधर अगर मैं यहां पे जाता हूं डाटा पे, देखो ध्यान से, हमने बोला कि आफ्टर 35 ईयर की बात कराऊं तो 1970 में अगर आप 35 ऐड कर दोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2005, यानी यहां पर हो जाएगा 2005।
तो अगर आगे की बात करें तो यहाँ पर केवल ग्रोथ रेट हमारे पास कांस्टेंट हुआ है, ना कि पॉपुलेशन कांस्टेंट हुई है। क्लियर है ना? तो जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन बेटा गलत हो जाएगा, और सेकंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ये वाला तो सही होगा। आगे की बात बोला गया डेथ रेट हैज फॉलन बाई 10% इन द फर्स्ट 10 ईयर, ये भी हमारे पास क्या है? रॉन्ग है। आगे बोला गया है बर्थ रेट हैज स्टेबलाइज आफ्टर 35 ईयर, अभी मैंने आपको सिखाया कि बर्थ रेट तो हमारे पास क्या है? इक्वल, मतलब स्टेबलाइज हो गया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 और 4, यानी डी ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस ऑप्शन को थोड़ा और मैं एक बार अब दोबारा से समझा देता हूँ, फोर्थ वाले को, फोर्थ ऑप्शन को दोबारा एक बार प्लीज चेक कर लो आप लोग। अगर मैं फोर्थ ऑप्शन को देखूं तो यहां पर हमने बोला कि 35 ईयर के बाद जो हमारे पास ग्रोथ रेट है वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो 35 के बाद देखो ये हमारे पास यहाँ पे 35 ईयर हो जा रहा है, यानी 35 ईयर हो जा रहा है। क्लियर है ना? तो बेटा देखो ध्यान से, ये कांस्टेंट है, ये इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो हमारे पास हमेशा कांस्टेंट है ना, तो हमारे पास जो चौथा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 ये कौन सा होगा हमारे पास? यानी डी, डी क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है बच्चे? कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। किसी बच्चे को कुछ भी यहां तक पूछना हो तो प्लीज पूछो। अगला देखो प्लीज, इलेवन नंबर पे देखिए प्लीज। बोला गया है एवरेज अर्ली अर्निंग्स पर ईयर ऑफ द वर्कर्स इन अ फर्म आर रिप्रेजेंटेड इन फिगर ए एंड बी फॉलोज। ठीक है, जो इधर का डाटा है हमारे पास अर्ली अर्निंग है, और हमारे पास देखिए ये हमारे पास क्या दिया गया? ईयर्स, सेम चीज इधर दिया गया है। ठीक है ना? अच्छा, ये जो फिगर है बहुत लोग बोलेंगे सर ये फिगर क्या दिया गया है, चेंज लग रहा है, लेकिन आपको चेंज बिल्कुल नहीं। देखो यहाँ पर ये जो डाटा दिया गया है वो कहाँ से दिया गया? जल्दी बताइए। 20 से दिया गया। कहाँ से? 20 से दिया गया है। क्लियर है ना? और यहाँ पर ये जो डाटा दिया गया है भी 20 से, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो बात दिया गया है यहाँ पे, यहाँ से अगर नीचे का मैं वैल्यू हटा दूं तो ऊपर की जो बात है बेटा सेम है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो दोनों फिगर है वो दोनों फिगर हमारे पास क्या है? यहाँ पर सेम है। अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। देखो बोला गया फ्रॉम द फिगर इट इज ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व करना है? वैल्यू ऑफ ई आर डिफरेंट, जो वैल्यू हमारे पास ई है वो क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। रेंज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ ई आर डिफरेंस, स्लोप ऑफ ई ग्राफ्स आर सेम, रेट ऑफ द इंक्रीजेज ऑफ ई आर डिफरेंट। देखो हमारे पास अगर मैं यहां पे बात करूं फर्स्ट ऑप्शन की, तो देखो यहां पे ये भी हमारे पास क्या है? सेम है, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? ये सेम है। देखो 25 में से 20 काम करोगे तो हमारे पास 25 ही तो आएगा। आगे बोला गया है कि दोनों का जो हमारे पास स्लोप है वो दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। स्लोप क्या होता है हमारे पास? स्लोप का डेफिनेशन आप जानते हो ना? स्लोप बराबर हमारे पास क्या होता है? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, x1 यही तो होता है। y2 हमारे पास कितना? जल्दी बताइए। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 25 माइनस 5, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 माइनस कितना हो गया हमारे पास? 20 डिवाइड बाई x2 कितना है? 4, ये हो जाएगा 1, यानी हमारे पास 5 डिवाइड बाई 1 हुआ। यहाँ पर भी देखो 25 माइनस 20, यानी ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा? 5 डिवाइड बाई 1। दोनों का बच्चे जो स्लोप है वो हमारे पास दोनों का स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बाकी सब क्या हो जाएगा हमारे पास? इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये डाटा दिया गया है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में 2018 में पूछा है। 2018 में सीसेट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, काफी अच्छा प्रश्न है। देखो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये तो डाटा दिया गया, पहले डाटा को समझो क्या बोला गया है। ये बोला गया हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्शन इन लाख्स, ये हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्शन किस में दिया गया बेटा? हमारे पास लाख्स में प्रोडक्शन दिया गया है, लाख्स में प्रोडक्शन दिया गया है। यहाँ पे क्या है? सेलिंग प्राइस पर पीस, ये हमारे पास एक पीस का सेलिंग प्राइस दिया गया है।
इधर नंबर ऑफ पीसेस मैन्युफैक्चर्ड, यहाँ पे नंबर ऑफ पीसेस क्या है हमारे पास, सोल्ड है। ठीक है ना। अपने क्वेश्चन पे आओ, जल्दी से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2018 में सीसेट के पेपर में, पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोला गया द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड प्रोजेक्टेड सेल्स फॉर अ प्रोडक्ट आर सोन इन द एबव फिगर, जो कि बता दिया आपको ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड टू अवॉइड अ लॉस। क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐसे कितने मिनिमम नंबर ऑफ पीसेज को तैयार करना पड़ेगा या तैयार करना चाहिए जिससे हमारे पास लॉस बिल्कुल भी ना हो। अब देखो कितने पीसेस तैयार करेंगे, ध्यान से देखो बेटा। अपने क्वेश्चन पे आओ, यहीं पे मैं डिस्कस कर देता हूं। अगर मैं मान लेता हूं पहली बार में कि हमने 1000 पीस तैयार किया, कितना, 1000 पीस तैयार किया, तो बेटा अगर मैं 1000 पीस यहां से थोड़ी देर के लिए तैयार करता हूं तो 1000 पीस का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है यानी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हमारे पास कितना, ये 6 लाख है। तो हम ये कह सकते हैं सर 1000 अगर हम लोग पीस तैयार कर रहे हैं, 1000 पीस तैयार कर रहे हैं तो इसका जो पैसा लग रहा है वो कितना लग रहा है, 6 लाख रुपए लग रहा है टोटल। 1000 पीस तैयार करने में जो टोटल लगा अमाउंट, यानी टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी, टोटल जो बच्चे प्रोडक्शन कॉस्ट लगी, वो हमारे पास कितनी लग गई है, 6 लाख लग गई। तो एक पीस का बता सकते हो, आप बोलोगे सर इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एक पीस का बेटा जो कॉस्टिंग आ गई वो हमारे पास कितना आ गई, 600 आ गई। एक पीस का जो कॉस्टिंग है वो हमारे पास 600 है, यानी कॉस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि जो उस पर लागत लग गई वो कितनी लग गई, 600 रुपए लग गई। और अगर मैं 1000 की बात करूं तो यहां पर जो सेलिंग आई वो हमारे पास एक पीस का कितना है, 400। ये हमारे पास तो है सीपी, बात कर लेते हैं एसपी की अगर मैं बात करूं एक पीस की, तो हमारे पास कितना आ गया, 400। यानी कहीं ना कहीं हमारे पास क्या हो गया बेटा, जल्दी बताओ, लॉस हो गया, कहीं ना कहीं क्या हो गया, लॉस। इसलिए हम लोग 1000 पीस तैयार नहीं कर सकते, 1000 से ज्यादा करना पड़ेगा। अब 1000 से कितना ज्यादा तैयार करना पड़ेगा, अब हम उस बात पे करेंगे। 1000 नहीं तैयार कर से, अब की बार मैं मान लेता हूं कि 2000 पीस हमने तैयार किया। कितना बच्चे, जल्दी बताइए। अगर मैं 2000 पीस तैयार करता हूं तो हमें 2000 पीस का देखिए ध्यान से, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना लग जाएगा हमारे पास, जल्दी बताइए। आप बोलोगे सर 7 लाख लग जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं सर 2000 अगर मैं पीस की बात करूं तो टोटल जो प्रोडक्शन कास्ट है वो हमारे पास 7 लाख हो जाएगा। क्लियर है ना। कितना जीरो लगाते हैं हम लोग, 5 जीरो। एक पीस का जो बेटा प्रोडक्शन कास्ट होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 लाख डिवाइड बाई कितना हमारे पास 2000 आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना हमारे पास 350। एक पीस का जो प्रोडक्शन कास्ट है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 350। इज इट क्लियर। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है। आगे की बात करते हैं। एक पीस का जो प्रोडक्शन कास्ट लगा यहाँ पे 350 लगा, और अगर मैं 2000 की बात करता हूं तो यहां पर इसका जो सेलिंग प्राइस एक पीस का है वो कितना है, 350 है। यानी अगर मैं सीपी की बात करूं तो हमारे पास 350 हो गया। अगर मैं एसपी की बात करूं ये भी हमारे पास 350 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं सर क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ। तो हमारे पास मिनिमम कितने पीसेस तैयार करना चाहिए बेटा, मिनिमम हमारे पास कम से कम 2000 पीसेस तैयार करना पड़ेगा जिससे क्या, लॉस ना हो। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2000। बच्चे जो 2000 है, 2000 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2000 इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चे। देखो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन है। क्या दिया गया इसमें, क्या दिया गया, पहले हम लोग जो ग्राफ है उसको, ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ को पहले बच्चे हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की बात स्टार्ट करेंगे। बोला गया है कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ्स, द कर्व्स इन द ग्राफ्स इंडिकेट डिफरेंट एज ग्रुप इन द पॉपुलेशन ऑफ 2 कंट्रीज। कितने, 2 कंट्रीज ए एंड बी ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू डिकेड्स। ठीक है ना। ये जो हमारे पास पॉपुलेशन दिया गया, ये मिलियंस में पॉपुलेशन दिया गया है।
ये हमारे पास क्या है, बिलो 15 है, ये हमारे पास 15 से 64 के बीच में है, और ये हमारे पास क्या है 64 प्लस वाले हैं। क्लियर है ना। सेम चीजें यहां भी दी गई हैं, कंट्री ए की बात ऊपर है, कंट्री बी की बात नीचे है। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन पहला क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। बोला गया है विद रेफरेंस टू द एबव ग्राफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फ्रेंस दैट कैन बी मेड। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन को समझो। बोला गया ओवर द लास्ट 2.5 डिकेड्स द डिपेंडेंसी रेशियो फॉर द कंट्री बी हैज डिक्रीज। जो डिपेंडेंसी रेशियो कंट्री बी का है वो क्या हो गई हमारे पास, डिक्रीज हो गई। अभी मैं डिपेंडेंसी के बारे में थोड़ी बात करूंगा, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आगे बोला गया बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट 2.5 डिकेड्स द डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ कंट्री ए will be much less than that of country B। आगे बोला गया है in the next 2 decades the workforce relative to its total population will increases in the country B as compared to country A। क्लियर है ना। ये पूरा क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। कब पूछा गया है, देखिए ध्यान से। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है भाई। 10 सेकंड का टाइम है, प्लीज ट्राई करिए आप लोग। देखो ध्यान से, अगर मैं अपने डाटा पे चलता हूं दोबारा से, ये क्वेश्चन है। अगर मैं डिपेंडेंसी रेशियो की बात करूं तो यहां पर ये हमारे पास क्या है, बिलो 15 है, और यहां पे कितना हो जाएगा हमारे, सॉरी सबसे पहले हम लोग डिपेंडेंसी रेशियो की बात करेंगे। बच्चे जो डिपेंडेंसी रेशियो होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास वर्किंग डिवाइड बाई नॉन वर्किंग। ठीक है ना। हमारे पास जो वर्किंग लोग होते हैं डिवाइड बाई नॉन वर्किंग जो होते हैं, वही हमारे पास क्या हो जाता है, डिपेंडेंसी रेशियो हो जाता है। क्लियर है ना। नहीं, डिपेंडेंसी रेशियो हमारे पास क्या होता है, एक मिनट बच्चे, डिपेंडेंसी रेशियो बनेगा जो, सॉरी जो डिपेंडेंसी रेशियो बनेगा, थोड़ा गलत लिख दिया मैं। जो डिपेंडेंसी रेशियो बनेगा वो हमारे पास डिपेंडेंसी पॉपुलेशन डिवाइड बाई हमारे पास वर्किंग हो जाएगा। क्लियर है ना, वर्किंग पॉपुलेशन। अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास अगर इसकी बात करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ध्यान से। अगर मैं डिपेंडेंसी रेशियो की आगे बात करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास बिलो 15, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 64 प्लस 64 क्या हो जाएगा प्लस, डिवाइड बाई हमारे पास कितना हो जाएगा 15 से 64। ये हमारे पास तो वर्किंग है। अच्छा, वर्किंग हमारे पास देखो, ये हमारे पास क्या हो गया, अगर ये हमारे पास क्या है बच्चे, डिनोमिनेटर पार्ट है। ये नीचे वाली जो बात है ये डिनोमिनेटर पार्ट है। अगर डिनोमिनेटर पार्ट आपका थोड़ा सा बढ़ेगा, ध्यान से देखो, अगर डिनोमिनेटर पार्ट यहाँ पर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर पार्ट अगर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला ऊपर वाला पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। अगर डिनोमिनेटर पार्ट हमारे पास बढ़ रहा है तो जो हमारे पास नोमिनेटर पार्ट है वो नोमिनेटर पार्ट क्या हो जाएगा बेटा आपका, जाहिर 100% क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ना। तो अब हम लोग अपने ऑप्शन पे चलते हैं। आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे बोला गया ओवर द लास्ट 2.5 डिकेड द डिपेंडेंसी रेशियो फॉर द कंट्रीज बी हैज डिक्रीज। जाहिर सी बात है कि डिक्रीज होगा क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, ज्यादा है। तो हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे बोला गया है बाय द एंड द नेक्स्ट 2.5 डिकेड द डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ कंट्री ए विल बी मच लेस देन दैट ऑफ कंट्री बी। ये हमारे पास रॉन्ग है। आगे बोला गया इन द लास्ट 2 डिकेड्स द वर्क फोर्स रिलेटिव टू इट्स टोटल पॉपुलेशन
विल इंक्रीज इन द कंट्री बी एज कंपेयर टू कंट्री एट। बिल्कुल ठीक बात। तो हमारे पास फर्स्ट और थ्री हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट और थ्री। बेटा जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर। डिपेंडेंसी रेशियो मतलब ही यही होता है कि डिपेंडेंसी रेशियो बराबर ये होता है कि डिपेंड पॉपुलेशन हमारे पास जो होते हैं डिवाइड बाई टोटल, सॉरी डिवाइड बाई वर्किंग पॉपुलेशन। क्लियर है ना। आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए प्लीज। ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कब, 2015 में। बच्चे ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में 2015 में पूछा। यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में 2015 में ये क्वेश्चन पूछा था। काफी प्यारा और बेहतरीन प्रश्न है। करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए सब लोग, प्लीज बोर्ड पे देखिए सब लोग। देखो बेटा क्या है, बोला गया है एन ऑटोमोबाइल ऑनर reduced his monthly petrol consumption when the price went up. The price consumption relationship is as follows। ये हमारे पास दिया गया है। प्राइस लीटर मंथली हमारे पास कितना है, 40 लीटर, 50, 60, 75, और नीचे वाला हमारे पास क्या है, मंथली कंजम्पशन है। ठीक है ना, मंथली कंजम्पशन। तो देखो किस रेशियो में बढ़ा है उसी चीज को आपको निकालना। देखो ध्यान से, ये बेटा ये हमारे पास क्या है, जल्दी बताइए, 40 है ना। ये हमारे पास क्या है 40, 40 से 50 आया, 40 से क्या हो गया हमारे पास 50। ध्यान से देखो 40 से 50 आया तो 10 का इंक्रीमेंट होगा किस पे, 40 पे। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 1 डिवाइड बाई 4। कितना हो जाएगा जल्दी बताइए बच्चे, 1 डिवाइड बाई 4 हो गया ना। अच्छा आगे की बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 10 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 50। ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 5। क्लियर। अच्छा इससे आगे की बात करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 60। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाई 4। अच्छा आगे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अगर मैं 80 बोलूं तो ये होगा 5 डिवाइड बाई 75। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 15। क्लियर है ना, 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 15। क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से, अच्छा यहाँ पे कहीं ना कहीं रिड्यूस हुआ है, कितने का रिड्यूस हुआ है बेटा, 2 का, कितने पे 60 पे। 2 का रिड्यूस हुआ कितने पे 60 पे, यही तो हुआ ना। ये सॉरी, ये हमारे पास कितना बन गया, ये हमारे पास 60 है, ये हमारे पास 42 है। कितने का रिड्यूस हुआ 12 का, डिवाइड बाई कितना 60, यानी कह सकते हैं सर 1 डिवाइड बाई क्या हो गया 5। कलर मैं चेंज कर लेता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। ये हो जाएगा हमारे पास 48 से 40 है, कितना बना हमारे पास जल्दी बताइए, 8 डिवाइड बाई 48। ये बन जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाई 6। ये कितना मिला हमारे पास 8 डिवाइड बाई 40। ये कितना मिला बेटा 1 डिवाइड बाई 5। ध्यान से देखो ऊपर कितना था हमारे पास 1 डिवाइड बाई 4, नीचे कितना हो गया 1 डिवाइड बाई 5। सब बच्चे प्लीज बोर्ड पे देखो, 1 डिवाइड बाई 4, 1 डिवाइड बाई 5, 1 डिवाइड बाई 5, 1 डिवाइड बाई 6, 1 डिवाइड बाई 4, 1 डिवाइड बाई 5। तो यहां पर अगर 1 डिवाइड बाई 15 है तो एक नीचे ज्यादा होगा, तो हमारे पास ये कह सकते हैं 32 इंटू 1 डिवाइड बाई 16। ये हमारे पास कितना होगा 2 कम हो जाएगा, यानी 32 माइनस 2, सॉरी 32 माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं कर दिया क्या। ये हो जाएगा हमारे पास कितना 30, 1 डिवाइड बाई 16 करेंगे हमारे पास तो कितना आ जाएगा जल्दी बताइए। ये हो जाएगा हमारे पास 32, 32 से 1 डिवाइड बाई 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 कम हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर ए बेटा हमारी तरफ से ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। एक बार सब लोग प्लीज बोर्ड पे देख लीजिए। सब लोग देख लो बोर्ड पे, और उसके बाद में किसी बच्चे को कुछ भी पूछना हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो प्लीज पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। कुछ भी आप लोग को लगता है कि सर पूछने की जरूरत है तो प्लीज पूछ लो। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन प्लीज देखिए। ये जो क्वेश्चन है,
यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में पूछा था 2015 में। यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में 2015 में ये क्वेश्चन पूछा है। ट्राई करोगे? आप लोग के पास 10 सेकंड का टाइम है, प्लीज जल्दी से ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 10 सेकंड में ट्राई करिए, थोड़ा क्वेश्चन को समझिए। चलो कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। बोला गया है द ग्राफ बिलो depicts the earning of A and B over the period 2000 to 2010, 2000 से 2010 के बीच में बोला गया। फ्रॉम द ग्राफ which one of the following can be concluded। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है ऑन द एवरेज ए अर्निंग मोर देन बी ड्यूरिंग दिस पीरियड। बोला गया है कि जो ए है वो बी से ज्यादा कमाता है, जो ए है भैया वो बी से ज्यादा कमाता है ड्यूरिंग दिस पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी 2000 से लेकर के 2010 के बीच में जो ए है वो बी से ज्यादा कमाता है। ध्यान से देखो, जो ए है वो बी से ज्यादा कमाता है। यहाँ पे हमारे पास जो ये डार्क वाली लाइन है बच्चे, जो डार्क वाली लाइन है ये किस क्या है हमारे पास, जो हमारे पास डार्क लाइन है ये क्या है हमारे पास बी की है। तो यहाँ पे देखो थोड़ी देर के लिए, तो ये जो नीचे वाली बात है ये पहले कम हुई है, उसके बाद में ऊपर फिर से बढ़ोतरी हुई। जो पहले कम हुई है ऊपर फिर बढ़ी। ये वाली बात क्या है हमारे पास, ये ए ऊपर पहले बढ़ा है उसके बाद में क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है ना, ए बढ़ा है उसके बाद में क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है। बी के बारे में बोला गया ऑन द एवरेज बी अर्निंग मोर देन ए ड्यूरिंग दिस पीरियड, द अर्निंग ऑफ ए एंड बी वेयर इक्वल ड्यूरिंग दिस पीरियड, द अर्निंग ऑफ ए वेयर लेस एज कंपेयर टू बी। अच्छा देखो ध्यान से, अगर मैं थोड़ा और ध्यान से देखूं तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा कि हमारे पास देखो बेटा जितना ये बढ़ गया, यहाँ पे देखो ये हमारे पास देखो पहले ऐसे हुआ है और ये क्या हुआ है हमारे पास ऐसे हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ज्यादा अर्निंग हुई वो ज्यादा अर्निंग किसकी होगी, इक्वल तो हो नहीं सकता, इक्वल तो हो नहीं सकता। 2000 यहाँ पे देखो ध्यान से किसकी बात बोला, किसके किसके बीच की बात है, 2000 से कितने के बीच के में, 2000 से 2010 के बीच की बात किया गया। किसके किसके बीच की बात किया गया, 2000 से 2010 के बीच की बात किया गया है। तो इसमें बोला गया है कि हमारे पास दोनों की जो अर्निंग है वो दोनों की अर्निंग हमारे पास क्या है, सेम है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो ये चाहे इधर कमी हुई या इधर क्या हुई, इसकी अर्निंग बढ़ी, लास्ट में हमारे पास दोनों की क्या हो गई, यहाँ पे एक साथ में आ गया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, सेम हो गया। ऑप्शन नंबर क्या, सी। ऑप्शन नंबर बेटा जो सी है वो हमारी तरफ से क्या है, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन पे, देखिए ध्यान से। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बेटा यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में 2015 में पूछा था। 2015 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। सब लोग प्लीज बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए बेटा क्या बोला गया है। 17 नंबर क्वेश्चन, द प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम बाय टू फैमिलीज ए एंड बी। फैमिली हमारे पास ये ए है और ये फैमिली हमारे पास बी है, आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग बार चार्ट। इस चार्ट में बताया गया है। बोला गया फर्स्ट ऑप्शन है फैमिली ए स्पेंट मोर मनी ऑन फूड देन फैमिली बी। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो फैमिली ए है वो फैमिली बी से ज्यादा मनी स्पेंड करती है किस पर, बी पर। तो हमारे पास ये हमारे पास 20,000 पर मंथ है। कितना हमारे पास 20,000 पर मंथ है ना, तो 20,000 का कितना परसेंट, 50% ये हमारे पास किस पर होगा, यानी फूड पर। यानी हम ये कह सकते हैं सर ये हो गया 20,000 इंटू क्या कर देंगे हम लोग 50%, सॉल्व कर देंगे बच्चे तो कितना हो जाएगा आप बताइए जल्दी से। ये हो गया बेटा 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000। किसी को कोई समस्या नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो फैमिली ए है वो फूड पर कितना रुपए खर्चा करती है, 10,000। अगर फैमिली बी की बात करूं तो फैमिली बी यहाँ पर 1 लाख है। फैमिली बी का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 1 लाख है। 1 लाख में से ये लोग 10% फूड पर खर्चा करते हैं। यानी अगर ये फैमिली ए की बात है बच्चे, अगर मैं फैमिली बी की बात करूं तो फैमिली बी टोटल हमारे पास कितना है, 1 लाख। इसका कितना हो गया हमारे पास 10% डिवाइड बाई क्या कर देंगे 100, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कितना हो गया 10,000। इसका मतलब ये हुआ कि फैमिली ए और फैमिली बी,
फैमिली ए और फैमिली बी दोनों हम कितना रुपए खर्चा करते हैं, 10,000 ए और 10,000 बी भी हमारे पास खर्चा करता है। इसका मतलब पहला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, रॉन्ग। बच्चे जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन भी हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। बोला गया फैमिली ए एंड फैमिली बी स्पेंड द सेम अमाउंट ऑन फूड, यानी 10,000। ऑप्शन नंबर सी, बेटा जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये 18 नंबर क्वेश्चन है और इसका ये देखिए हमारे पास बोला गया है ईयर वाइज वेरिएशन ऑफ द प्राइस ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी इज शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ। ये हमारे पास प्राइस है और ये हमारे पास ईयर है। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये भी यूपीएससी ने पूछा था 2015 में, 2015 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है। क्या बोला गया, मस्ट हैव बीन ₹10। अच्छा, ये हमारे पास मस्ट हैव बीन ₹10, ये करेक्ट बात है? नहीं, करेक्ट बात नहीं, क्योंकि एक्चुअल में कुछ बोला नहीं गया है, क्योंकि 10 हमारे पास नहीं हो सकता। तो यानी ये वाला ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि कुछ बोला नहीं गया। मस्ट हैव बीन एनीवेयर बिटवीन ₹10 एंड 20, हमारे पास बोला गया है कि 10 से 20 के बीच में होनी चाहिए। देखो ध्यान से, ये हमारे पास 10 से 20, 10 ये 10 हमारे पास ये है ना, और 20 हमारे पास ये है। 10 और 20 इसके दोनों के क्या है हमारे पास, कहीं ना कहीं बीच में है। तो जो ऑप्शन नंबर हमारे पास बेटा कौन सा ऑप्शन, जो ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। अच्छा देखो ध्यान से, इसमें एक ये भी बोला गया है ना, क्या हमारे पास 1991 से क्या होना चाहिए, हाइयर। तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, यानी ऑप्शन नंबर सी ही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए प्लीज आप लोग, ये क्वेश्चन है, सारे बच्चे एक बार जल्दी से ग्राफ को देखिए, फिर हम लोग करने की कोशिश करते हैं। पहले आप लोग जल्दी से इसको एक बार कोशिश करिए सॉल्व करने की, फिर मैं आपको बताता हूं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये क्वेश्चन जो है बेटा ये ग्राफ है। ये देखिए सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी ने पूछा था कब, यूपीएससी ने 2014 में, यानी 2014 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है। 2014 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है। सारे बच्चे एक बार जल्दी से ट्राई करिए, कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन को आपसे खुद से सॉल्व हो जाए, फिर हम लोग बताते हैं। ट्राई कर पाओगे कोई, आप में से किसी बच्चे का आंसर आएगा? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन व्हिच ईयर इज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी आर सेम। ए और बी का जो एवरेज प्रॉफिट है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो ध्यान से, ये हमारे पास देखो ये पॉइंट है, ये देखो 96 और यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो ये तो 2000 तो ऑप्शन में ही नहीं है, यानी एक ही ऑप्शन है हमारे पास 96। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो हमारे पास क्या बोला गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी एंड ए इन द ईयर 1998। 1998 में आपको बताना है ए और बी का जो हमारे पास एवरेज होगा उसका डिफरेंस कितना होगा। ये हमारे पास है बेटा 98, ये हमारे पास क्या है 98, इसका दोनों का क्या बताना है हमारे पास, एवरेज बताना है। तो ये देखो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास कहीं ना कहीं ये टोटल कितना है हमारे पास 4000 है, और ये हमारे पास कितना है, देखो ध्यान से, ये हमारे पास कहीं ना कहीं 3000 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं सर 3000 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, और एक हमारे पास 4000 है, तो बी और में से एक कम करेंगे तो उसका जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, एक मिनट, इसलिए बेटा हमारे पास क्या है, ये वाला ऑप्शन, ये हमारे पास ये वाला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा हमारे पास रॉन्ग, ये वाला सॉरी ये वाला हमारे पास करेक्ट होगा, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, क्योंकि हमारे पास क्या बोला गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी एंड ए। बी से हमें ए को क्या करना है, कम करना है, बी से हमें ए को कम करना है। तो देखो बी हमेशा क्या है यहाँ पे ज्यादा है, ए हमारे पास क्या है कम है 98 में, तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एक ही वैल्यू पॉजिटिव है 600, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ इसमें करने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगले क्वेश्चन पे देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए प्लीज। इसमें बोला गया है हाउ मच मोर एवरेज प्रॉफिट ए मेक इन द ईयर ऑफ 2000 देन इन द 1999। जो ए की बात किया गया है, ए हमारे पास बोला गया कि 1999 से 2000 के में कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। 1999 में ए की बात करते हैं, देखो ध्यान से, ये है हमारे पास 1999 और ये हमारे पास क्या है 2000। ये बेटा क्या है हमारे पास 2000। तो देखो ये हमारे पास कितना हो गया 1999 हमारे पास ये है, तो हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1000 का। कितना डिफरेंस आ गया 1000, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। आगे बात बोला गया है व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी फ्रॉम द ईयर 1997 टू 2000। 1997, ये 1997 से लेकर के 2000 के बीच में क्या बोला गया है कि जो एवरेज प्रॉफिट बी का है वो हमारे पास क्या होगा बेटा। 1997 की बात करता हूं, 1997 की मैं बात करता हूं। तो 1997 देखो यहां पर क्या है, ये है 1997 हमारे पास, ये है 1997 ये है, और ये भी हमारे पास क्या है 2000। तो हम कह सकते हैं ये दोनों क्या होगा हमारे पास सेम होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी स्टडी होना चाहिए। क्लियर है ना, क्या होना चाहिए हमारे पास सेम होना चाहिए। आगे देखो ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने सीसाइट के पेपर में पूछा था 2014 में। 2014 में ये क्वेश्चन यूपीएससी ने सीसाइट के पेपर में पूछा है। 2014 में यूपीएससी ने सीसाइट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था। पॉपुलेशन बोला गया है लाख्स में। पॉपुलेशन क्या बोला गया हमारे पास, जो पॉपुलेशन दिया गया है हमारे पास वो लाख्स में पॉपुलेशन, यानी 1992 में कितना है 20 लाख, 21 लाख, 22, और ये हो गया हमारे पास कितना 23। क्लियर है ना। अच्छा देखो ध्यान से, ये कितना है हमारे पास 1010, ये हो गया हमारे पास 1111, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1225, और ये हो गया 1345। ये हमारे पास इसकी नीचे वाली जो बात है बच्चे, ये हमारे पास क्या है, इसका इनकम है, और ऊपर वाला क्या दिया गया हमारे पास पॉपुलेशन दिया गया है। ठीक है ना। which one of the following statement is correct in the respect of the above data। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास बोला गया पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज बाई 5% और मोर एवरी ईयर। जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो 5% हर साल बढ़ जाती है। ये हम लोग चेक करेंगे कि ये बात करेक्ट है या इनकरेक्ट है। बेटा पॉपुलेशन की बात करेंगे, ये हमारे पास पॉपुलेशन पहले 20 है, ये हमारे पास 21 हो गया, तो 1 डिवाइड बाई 20 इंटू क्या कर देंगे हम लोग 100 कर देंगे। ये हमारे पास 5% बढ़ गया। ये हमारे पास कितना परसेंट बढ़ गया, पहली बार में देखो ये हमारे पास हो गया ना 1 डिवाइड बाई 20 इंटू अगर हम लोग 100 कर देंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चे 5%, यानी पहली बार में तो 5% पॉपुलेशन बढ़ गई। यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई समस्या ही नहीं है। अच्छा आगे की बात करते हैं, ये हमारे पास 21 है, ये हमारे पास क्या है 22 है, तो यहाँ पे अगेन बढ़ गया 1 डिवाइड बाई 21 इंटू में क्या कर देंगे हम लोग 100 करेंगे। अच्छा देखो ध्यान से, ये 100 से अगर 21 आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2184, 21 पंचे 105, यानी जो भी वैल्यू आएगी वो 4 पॉइंट समथिंग आएगी, वो 4 पॉइंट समथिंग आएगी। और फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो 5% बढ़ रही है या 5% से ज्यादा बढ़ रही है। देखिए प्लीज, तो हमारे पास ये क्या बोला गया 5% बढ़ रही है या 5% ज्यादा बढ़ रही है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, हमें गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा, रॉन्ग हो जाएगा। आगे बात बोला गया है इनकम इंक्रीज्ड बाय 10% और मोर एवरी ईयर। जो हमारे पास इनकम बढ़ी है वो हर साल 10% बढ़ जा रही है। हर साल कितना बढ़ जा रही है 10% बढ़ जा रही है। तो इसको हम लोग एक बार चेक करेंगे कि ये बात ठीक है या नहीं। देखो बेटा, हम लोग इनकम की बात करते हैं, यहाँ पे इनकम 10% बोला गया है बढ़ गई, तो 10% क्या ये बढ़ रही है। यहाँ पे देखो ये है हमारे पास कितना 1010 का, देखो ये हमारे पास कितना है 1010 है, इसका 10% अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 101, यानी 1010 में अगर मैं 101 ऐड कर दूं तो हमारे पास देखो कितना आ रहा है, ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया 1, यानी 1111, यानी पहली बार में तो 10% बढ़ गया, फर्स्ट टाइम में क्या हो गया हमारे पास 10% बढ़ गया। इतनी बात ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, अगर इसका मैं 10% निकालूं, अगर मैं 1111 का 10% निकालूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा जल्दी से, इसका अगर 10% आप निकालोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बताइए। ये हो जाएगा हमारे पास 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया हमारे पास 111
1, तो बेटा 111.1 अगर आ गया तो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करोगे तो कितना 1 1 और 1 कितना हो गया हमारे पास 2, 1 और 1 2, ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया 1222 और ये हमारे पास 1225, यानी कहीं ना कहीं 10% से ज़्यादा बढ़ गई है। क्या हो गया हमारे पास 10% से ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो गया हमारे पास 1225, यानी अभी तक जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है हमारे पास वो कहीं ना कहीं अभी तक सही होता जा रहा है। ये भी सही हो जाए तो आगे की बात करते हैं। अगर इसका मैं 10% निकालूं, 1225 का 10%, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 122.5। अगर मैं 1225 में 122.5 जोड़ूं तो कितना मिलेगा हमारे पास, प्लस 122.5, ये कितना मिल जाएगा बेटा, ये हो गया 2 और 5 मिलके 7, ये हो जाएगा 2 और 2 4, ये हो गया 2 और 2 4, ये कितना हो 1447, और यहाँ पे हमारे पास कितना है 1345, ये हो गया 1400, यानी यह भी हमारे पास कहीं ना कहीं करेक्ट आ रहा है। 1447 दोबारा से एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये हमारे पास 10% ही तो बढ़ाएगा, यानी 1225 का अगर मैं 10% बढ़ाऊंगा तो हमारे पास कितना बढ़ना चाहिए, 1447 बढ़ना चाहिए, लेकिन ये है हमारे पास कितना 1447। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो गया बेटा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन भी इनकरेक्ट और सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट। फिर बोला गया है पर कैपिटल इनकम वाज ऑलवेज अबव कितना 5000, जो हमारे पास एक बंदे की जो इनकम है वो हमारे पास किससे कितना है 5000 से ज़्यादा है, एक बंदे की जो इनकम है वो हमारे पास 5000 से ज़्यादा है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास 1010 करोड़ है, ये हमारे पास 1010 करोड़, इसको अगर 20 से मैं डिवाइड करूंगा तो हमेशा 5000 से क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। 1010 करोड़ अगर इसको मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास 5000 से ज़्यादा आएगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बेटा जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर। क्लियर है। अरे टोटल जो इनकम है हमारे पास 1010 है ना, 1010 करोड़, उसमें डिवाइड करोगे आप 20 लाख से, जब आप 20 लाख से डिवाइड करोगे तो कहीं ना कहीं जो भी वैल्यू आएगी वो 5000 से ज़्यादा आएगी। इसका मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए प्लीज, सारे बच्चों को बोर्ड पे दिख रहा है, सारे बच्चों को बोर्ड पे दिख रहा है। बोला गया डायरेक्शन द फॉलोइंग 5 आइटम्स, स्टडी द 2 फिगर गिवन बिलो एंड आंसर 5 आइटम्स दैट फिलो। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारे पास नंबर ऑफ प्रोफेसर ऑफ सिलेक्टेड डिसिप्लिन इन यूनिवर्सिटी, ये बोला गया हमारे पास ये किसका है, फिजिक्स प्रोफेसर, एज ऑफ द फिजिक्स प्रोफेसर, ये हमारे पास 35, कोई बात नहीं, ये हमारे पास पूरा डाटा दिया गया है। क्लियर है ना। अब क्वेश्चन जो हमारे पास बोला गया, क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से बेटा, क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में 2013 में, यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में कब पूछा था इस क्वेश्चन को, 2013 में पूछा था। देखिए हम लोग कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए बेटा। बोला गया है हाउ मेनी फिजिक्स प्रोफेसर बिलोंग्स टू द एज ग्रुप ऑफ 35 to 44। हमारे पास कितने ऐसे फिजिक्स के प्रोफेसर हैं बेटा, ये हमारे पास क्या है फिजिक्स का प्रोफेसर है, ये हमारे पास मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, ये हमारे पास केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, ये बेटा बॉटनी के प्रोफेसर हैं, ये हमारे पास साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं हमारे पास, ये हमारे पास इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। सबको दिख रहा है क्या बोर्ड पे, अब सबको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बोला गया फिजिक्स के प्रोफेसर, ऐसे कितने प्रोफेसर हैं फिजिक्स के, फिजिक्स के ऐसे कितने प्रोफेसर हैं जो 35 से 40 के बीच में हैं। कितना बोला गया हमारे पास 35 to 44, 35 से 44 साल के बीच में है, 35 से 44 साल के बीच में है। देखो ध्यान से, तो फिजिक्स के जो प्रोफेसर हैं 35 से 44, तो हमारे पास कितने हैं जल्दी बताइए। जो फिजिक्स के बच्चे टोटल प्रोफेसर हैं यहाँ पे वो कितने हैं हमारे पास 32 है ना, तो 32 हमारे पास टोटल प्रोफेसर हुए। फिजिक्स के जो टोटल प्रोफेसर हुए वो हमारे पास कितने हुए 32, और वो कितने परसेंट हैं जल्दी बताइए, यहाँ से 40% है, तो इसका हम लोग 40% निकाल लेंगे, आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है ना। ये हो गया 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 0 से 0 बेटा हो गया कैंसिल। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे हो जाए 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 5,
तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो गया हमारे पास 64 डिवाइड बाई 5, यही आया क्या? तो यहाँ पे अगर मैं पूरी इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो हमारे पास 12 के करीब आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। पॉइंट वाली बात हम लोग छोड़ देंगे बच्चे, यहाँ पे पॉइंट वाली बात छोड़ देंगे। क्या बोला गया दोबारा से देख लेते हैं। हमने बोला कि टोटल हमारे पास फिजिक्स का बताना है। क्या बताना है? हमारे पास फिजिक्स का बताना है। तो बेटा जो फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में टोटल प्रोफेसर हमारे पास कितने हैं यहाँ पे? बोलो जल्दी से। 32 प्रोफेसर हैं और फिजिक्स वाले हैं कितने? 40% है। तो फिजिक्स 32 का आप क्या निकालोगे? हम 40% निकाल लेंगे तो हमारी बात बन जाएगी। क्लियर है ना? 32 का हम लोग 40% निकालेंगे तो हमारी बात बन जाएगी। तो ये हमारे पास 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो हमारे पास 12 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? सारे बच्चे एक बार जल्दी से बोर्ड पे देख लो, फिर किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। किसी को कुछ पूछना हो तो जल्दी से पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया which one of the following discipline has the highest ratio of male and female। हमारे पास किस में ज्यादा मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो किस में ज्यादा है? तो ध्यान से देखो भाई, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे हम लोग। अगर मैं पहले फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास फिजिक्स है। फिजिक्स में बात करूं तो हमारे पास मेल और फीमेल का अगर मैं रेशियो लूं तो ये हमारे पास कितना है? जल्दी बताइए। 32। ये हमारे पास कितना है? 32। और जो फीमेल है वो हमारे पास कितना है? जल्दी बताइए। 8। फीमेल कितने हैं हमारे पास? 8। तो ये हो जाएगा 1 और क्या 4, 1:4। हमारे पास क्या आएगा बेटा? 1:4। कोई समस्या नहीं यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ फिजिक्स है, अब मैथ है, यानी तो हमारे पास 4 सब्जेक्ट है, 4 ही निकालना और निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में यहाँ पे देखो, मैथ्स में हमारे पास मेल कितने हैं बेटा? यहाँ पे देखिए 28। और अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो फीमेल हमारे पास कितना है? 8 है। फीमेल हमारे पास कितना है? 8। तो हमारे पास ये रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो फीमेल है ना, मैथ्स में फीमेल हमारे पास 8 हैं और ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 28। तो ये कितनी बार जाएगा? 8 1 जा 8। ये कितनी बार जाएगा? ये 3 के थोड़ा सा ऊपर जाएगा। कितना? 3 के कुछ ऊपर जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा हमारे पास ये कैंसिल ही नहीं हो रहा है। 3 के कुछ ऊपर जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ऐसे लिख देते हैं 8.28। आगे की बात करूँ, केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में जो हमारे पास मेल हैं बेटा, केमिस्ट्री में जो मेल हैं हमारे पास वो कितने हैं? जल्दी बताइए। यहाँ से 16। और फीमेल कितने हैं? आप बोलोगे सर फीमेल कितने हैं हमारे पास? 23। फीमेल हमारे पास कितने होंगे केमिस्ट्री में? 20 से ऊपर है ना, तो ये हमारे पास 22 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं हम लोग? 22 मान सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद बोला गया है किसका? इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स में देखो ये हमारे पास 24 है और ये हमारे पास कितना है? बहुत कम है, यानी 8 और 3, यानी 1 और 3 हो जाएगा। तो जो हमारे पास हाईएस्ट है मेल, क्या बोला गया? हाईएस्ट रेशियो ऑफ मेल और फीमेल का जो है वो हमारे पास किसमें है? फिजिक्स में है। बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे पास? इनकरेक्ट। जो हाईएस्ट रेशियो है हमारे पास बच्चे मेल और फीमेल का, वो हमारे पास किसमें है? केवल और केवल फिजिक्स में है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, हमारे पास बोला गया व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल साइकोलॉजी प्रोफेसर आर फीमेल्स। व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल साइकोलॉजी प्रोफेसर आर फीमेल। साइकोलॉजी प्रोफेसर जो हैं वो कितने परसेंट है फीमेल के बताना है आपको। ठीक है, देखो साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेल तो हमारे पास कितने हैं बेटा? 4। मेल हमारे पास 4 हैं। हमारे पास साइकोलॉजी में मेल कितने हैं? साइकोलॉजी में मेल और फीमेल की मैं बात करूं, साइकोलॉजी में मेल देखो हमारे पास कितने हैं? बोलो जल्दी से। 4। और ये हमारे पास कितना है? 6। ये हमारे पास हो गया कितना?
तो 6 डिवाइड बाई कितना 10 इंटू में हम लोग क्या कर देंगे 100। इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से 60% आ जाएगा। 60% यानी ऑप्शन नंबर सी। जो साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं फीमेल, वो हमारे पास कितने हैं टोटल, यहाँ पे 60% है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला गया है इफ द नंबर ऑफ फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 34, 25 to 34, 25 to 34 यानी ये वाला पार्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 to 34 इक्वल 25% ऑफ फिजिक्स प्रोफेसर इन द एज ग्रुप ऑफ, in that age group, then what the number of male physics professor in the age group of 25 to 34, 25 to 34। क्लियर है ना? कैसे कर सकते हैं बताओगे आप? मैंने बोला दोबारा से क्वेश्चन को हम लोग एक बार पढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन कब पूछा गया था, यूपीएससी ने पूछा था 2023 में। सेम क्वेश्चन है, उसी का पार्ट है। बोला गया इफ द नंबर ऑफ फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 30, तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग 25 और 34 के बीच में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास फिजिक्स प्रोफेसर कितने हैं। हमारे पास फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर कितने हैं, हमारे पास फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर कितने हैं 34 और 25 के बीच में। तो हमारे पास कितने, जल्दी बताइए। हमारे पास फिजिक्स यहाँ पे कितने हैं, हमारे पास फिजिक्स के प्रोफेसर कितने, फिजिक्स में हमारे पास 8 हैं। 8 हमारे पास क्या है टोटल फीमेल। टोटल हमारे पास बेटा फीमेल कितने हैं, हमारे पास 8 है ना। टोटल फीमेल कितनी दिया गया, 8 दिया गया है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स हमारे पास टोटल कितने हैं 8। और बोला गया ये कितने परसेंट हैं, ये कितने परसेंट है 25% है। ये हमारे पास कितने परसेंट हैं 25% हैं। 8 की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है 25%। ठीक है, ऑफ ऑल फिजिक्स प्रोफेसर इन दैट एज ग्रुप, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल फिजिक्स प्रोफेसर इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 34। तो इसमें जो हमारे पास मेल फिजिक्स प्रोफेसर होंगे वो कितने होंगे, ये चीज आपको बतानी है। जल्दी से ट्राई करिए, आप लोग के पास 1 मिनट का टाइम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां पर फिजिक्स की बात करूं तो हमारे पास जो फिजिक्स की बात करूं अगर यहां पे बेटा, तो देखो ध्यान से क्या बोला गया है क्वेश्चन में। जो बोला गया है हमें उतना काम कर लेना। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो यहां पर मेल हमारे पास कितने हैं, सॉरी यहां पे अगर बेटा मेल कितने हैं हमारे पास, जल्दी बताइए मेल कितने हैं और फीमेल कितने। मेल हमारे पास टोटल 32 हैं और फीमेल कितने हैं हमारे पास 8। टोटल मिलाकर के हमारे पास जो पॉपुलेशन आई, यानी जो टोटल प्रोफेसर हो गए फिजिक्स में, जो टोटल प्रोफेसर फिजिक्स में हो गए वो हमारे पास कितने हो गए, मेल और फीमेल मिला के बेटा कितना हो गया, जल्दी बताइए। मेल और फीमेल मिलाकर कितना हो जाएगा हमारे पास 40 हो जाएगा। और 40 बोला गया कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट बोला गया है, जल्दी बताइए ये कितना परसेंट बोला गया। यहां से देखिए कितना परसेंट 30%। तो हम कह सकते हैं सर 30% ऑफ 40 डिवाइड बाई 100 कर दो, ये कितना हो जाएगा हमारे पास। इसको हम लोग सॉल्व कर ले तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12। और ये बोला गया क्वेश्चन में ही बोल दिया गया कितना परसेंट है 25% है। ये हमारे पास 25% है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे 25% इसमें से निकाल लो। तो 25 का मतलब होता है 25 डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा 1/4। 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, ये हो जाएगा बेटा 1 डिवाइड बाई 4। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे ना हम लोग। आप जानते हो सर इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये हम लोग क्या लिख देंगे 12 आया, 12 का कितना परसेंट ले लिया हमने 25%। 25% का मतलब 25 डिवाइड बाई 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 1 जा, और ये कितना हो गया हमारे पास 3। यानी हमारे पास ये 3 आ गया। 12 में से आप 3 को कम कर दो, वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। 12 माइनस 3 दैट इज 9। 9 हमारे पास क्या बन जाएगा टोटल मेल फिजिक्स प्रोफेसर आ जाएगा। देखो जब आप अब एग्जाम में जाते हो तो देखो हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 3 आ गया था। तो बच्चे जैसे यहाँ पे 3 देखते हैं उसका आंसर 3 टिक कर देंगे, जो कि क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। हमारे पास इस क्वेश्चन का बच्चे जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास सही आंसर कितना है इसका क्वेश्चन का 9। 9 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिए प्लीज।
अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या बोला गया है। इफ द साइकोलॉजी प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी कंस्टिट्यूट 2% ऑफ द प्रोफेसर, कितना परसेंट, 2% ऑफ द प्रोफेसर। साइकोलॉजी प्रोफेसर हमारे पास क्या है। अच्छा बेटा, साइकोलॉजी प्रोफेसर में कहीं ये नहीं बोला गया कि मेल की बात किया गया है या फीमेल की बात किया गया, कहीं पर बोला गया नहीं, कहीं पर नहीं बोला गया। तो हमारे पास साइकोलॉजी में मेल और फीमेल की हम लोग बात कर लेते हैं। मेल हमारे पास कितने हो जाएंगे, जल्दी बताइए, 4। मेल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4, और फीमेल कितने हो जाएंगे हमारे पास, जल्दी बताइए। यहाँ पे 4 के बाद कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर के हमारे पास जो साइकोलॉजी के प्रोफेसर आ गए वो कितने आ गए, 10 आ गए। हमारे पास जो साइकोलॉजी के टोटल प्रोफेसर आ गए वो हमारे पास कितने आ गए बेटा, जल्दी बताइए, 10 आ गए। क्लियर है ना। अरे क्योंकि देखो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में देखो यहाँ पे मेल कितने हैं, जल्दी बताइए, 4, और यहाँ पे अगर इसकी बात करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। टोटल मिलाकर के जो हमारे पास साइकोलॉजी के जो प्रोफेसर बन गए मेल और फीमेल के मिला करके हमारे पास कितने आ गए, 10 आ गए। क्लियर है ना। पूछा क्या गया है आपको, पूछा गया है कि देन व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी इफ द साइकोलॉजी प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी कंस्टिट्यूट 2% ऑफ ऑल प्रोफेसर। तो 2% की वैल्यू अगर हमारे पास 100 है, यहां से हम यही तो कह सकते हैं कि सर 2% की वैल्यू हमारे पास अगर 100 है, सॉरी 2% की वैल्यू अगर हमारे पास 10 है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखो, यहाँ पे 2% बोला गया ना, टोटल मिलाकर के 2% की वैल्यू अगर हमारे पास 10 है, बेटा 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आप बोलोगे सर 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज हाउ मच, 5। 1%, आप लोग सब बोर्ड पे देख रहे हो ना, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी बताइए। होगा 5 इंटू 100, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 500। इस क्वेश्चन का बेटे जो सही जवाब है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 500। किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जो साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं वो पूरा मिलाकर के टोटल प्रोफेसर का 2% है ओनली, और साइकोलॉजी में मैंने टोटल प्रोफेसर कितना निकाल लिया, 10 निकाल लिया। 2% इज 10, 1% इज 5, देन 100% बिकम्स 5 इंटू 100 दैट इज 500। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो आप, ये जो क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कब, सीसेट के पेपर में 2012 में, 2012 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन सीसेट के पेपर में पूछा है। 2012 में यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इफ अ स्टूडेंट स्कोर्स 74 मार्क्स इन ईच ऑफ द 4 टेस्ट इन व्हिच वन of the following test is her performance the best comparatively। ठीक है भाई, हमारे पास ये टेस्ट हो गए 1, 2, 3 और 4, कितने टेस्ट हो गए टोटल हमारे पास, 4 टेस्ट हो गए। बोला गया एवरेज मार्क जो दिया गया हमारे पास 60, 60, 70 और 80, ये हमारे पास कितना है 70, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 80। फिर आगे बोला गया है 30 to 90, जो रेंज ऑफ मार्क है वो हमारे पास पहले वाले का कितना है 30 to 90, 45 to 75, 20 to 100, और ये हमारे पास 0 to 100 है। बोला गया है क्वेश्चन के व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज हर परफॉर्मेंस ऑफ बेस्ट कंपेयर। सबसे ज्यादा जो परफॉर्मेंस हो गई है वो हमारे पास कौन से नंबर के टेस्ट में हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे पास क्या बोला गया बेटा, ओवरऑल कितना है हमारे पास 90 मिला टोटल, और क्या बोला गया क्वेश्चन में हमारे पास 74 मार्क्स मिला, 74 मार्क्स मिला। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 74 डिवाइड बाई 90, हमारे पास 74 डिवाइड बाई 90 आया। दूसरे का कितना आएगा हमारे पास, जल्दी बताइए, 74 डिवाइड बाई कितना 75। आगे हमारे पास आया 74 डिवाइड बाई 100, आगे कितना आया हमारे पास, ये भी वही आया। तो हम ये कह सकते हैं सर सबसे ज्यादा किस में आया, सेकंड वाले में, यानी टेस्ट नंबर सेकंड। जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। बी ऑप्शन में कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली ज्यादा मार्क मिला है। क्लियर है ना। किसी को कुछ भी पूछना तो अभी पूछ सकते हो, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, वेरी गुड। आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा प्लीज। ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में पूछा था कब, यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में बेटा पूछा है 2011 में, 2011 में यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा है।
2011 में यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था। क्लियर है? देखो कैसे करेंगे हम लोग। बोला गया है 30 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द टू टाउन्स हैज अ हायर नंबर ऑफ पर्सन विद डायबिटीज। क्लियर है ना? अच्छा, हमने बोला देखो दो चीजें हैं यहां पर, दो चीजें हैं, एक होता है रेट चेंज और एक होता है नंबर ऑफ पीपल। तो बोला गया व्हिच ऑफ द टू टाउन्स ऑफ हायर नंबर ऑफ पर्सन विद डायबिटीज। हमारे पास हायर नंबर ऑफ यानी टोटल कहीं ना कहीं डायबिटीज के जो पेशेंट है उनका नंबर बताना है। क्या बताना है? नंबर। और नंबर देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज ए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज बी, यहाँ पे कहीं भी नंबर नहीं दिया गया है। अगर कहीं नंबर दिया ही नहीं गया तो हम लोग क्या करेंगे? इसको गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। नो इंटरफेरेंस कैन बी ड्रॉन, कोई भी आप रिलेशन इनके बीच बना ही नहीं सकते हो। रीजन क्या है? क्योंकि हमारे पास एक्चुअल कोई डाटा दिया ही नहीं गया है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पे चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में देखिए भाई, सेकंड क्वेश्चन देखिए प्लीज। क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट कैन बी से अबाउट पर्संस विद मोर देन वन डिजीज फ्रॉम दीज ग्राफ्स। ठीक है, बोला गया है हम लोग ये क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है व्हाट कैन बी से अबाउट पर्संस विद मोर देन वन डिजीज फ्रॉम दीज ग्राफ्स। इसमें से कौन ऐसा है जो एक से ज्यादा बीमारी से ग्रस्त है, यानी किसको एक से ज्यादा बीमारी है, यही देखना है हमारे पास, ए में या टू में। देखो बेटा, देयर आर लाइकली टू बी पर्सन विद मोर देन वन डिसीज इन टाउन ए, देयर आर लाइकली टू बी पर्सन विद मोर देन वन डिजीज इन टाउन बी, देयर आर लाइकली टू बी पर्सन विद मोर देन वन डिजीज इन बोथ टाउन्स ए, नो इंटरफेरेंस। अब ध्यान से देखो, यहां पे परसेंट की बात किया है बेटा। अगर इन सारे परसेंट को मैं ऐड करूं तो कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए। यह है हमारे पास 13, यह है हमारे पास 18, अगेन देखो हमारे पास कितना है 34, ये कितना है हमारे पास 13, और ये कितना हो गया हमारे पास 22। कितनी बीमारी हो गई? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इन सबको बच्चे थोड़ी देर के लिए आप लोग ऐड करो। ऐड करने के बाद क्या मिलेगा? सबको आप ऐड करो, देखो कितना मिलेगा। 3 और 4 मिलके 7 हो गया, 7 और 8 मिलके 15, 15 और 3 मिलके 18, 18 और 2 मिलके कितना हो जाएगा हमारे पास 100। क्लियर है? सॉरी, 18 और 2 मिलके कितना हो जाएगा हमारे पास 20, 20 के कितना लिख दिया मैंने 0। कैरी कितना मिल गया हमारे पास 2, 2 और 2 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, 6 3 9 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10। यानी टोटल मिलाकर कितना परसेंट हो जाएगा? ये हमारे पास 100% हो जाएगा। बेटा टोटल मिलाकर कितना परसेंट हुआ ये हमारे पास? सबको जोड़ने के बाद ये हो जाएगा हमारे पास 100%। क्लियर है ना? ये हमारे पास 100। अच्छा, इनको अगर मैं आपस में सब में जोड़ूं तो हमारे पास कितना हो जाएगा? बोलिए जल्दी से। 20 प्लस कितना हो जाएगा 24 प्लस कितना हो जाएगा 28 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 19 और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 30। क्लियर है ना? इसको आप जोड़ो कितना हो जाएगा? 4 और 8 कितना हो गया हमारे पास 12, 12 और 9 मिलके कितना हो जाएगा हमारे पास 21। यानी कैरी कितना मिल गया हमारे पास? 2 मिल गया। कितना हो गया? कैरी कितना मिल गया हमारे पास? 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 1 9, 9 और 3 हमारे पास कितना हो गया 12। यानी कहीं ना कहीं हमारे पास ये आ गया 121%। 121% आ गया ना? तो यहां जाहिर सी बात है कि जो हमारे पास टाउन बी है उसमें बहुत 21 ऐसे परसेंट के लोग, 21% ऐसे लोग हैं जो एक से ज्यादा बीमारी से ग्रस्त हैं। यानी उनको 2 तरीके की बीमारी हो सकती है, 3 तरीके से बीमारी हो सकती है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या बोला गया? देयर आर लाइकली टू बी पर्सन विद मोर देन वन डिजीज इन टाउन बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बच्चे क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। क्लियर? आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में पूछा था। कब? 2011 में। 2011 में यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था। ध्यान से देखिए, बोला गया कंसीडर द 4 एज पिरामिड्स गिवन बिलो नेमली ए बी सी डी। हमारे पास 4 पिरामिड ए बी सी डी हैं। बोला गया रिप्रेजेंटिंग 4 डिफरेंट कंट्रीज, ये 4 कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हैं। व्हिच वन ऑफ देम इंडिकेट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, किसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है? ध्यान से देखो। अच्छा, ये हमारे पास ऐसे है, उसके बाद में ऊपर जाकर के बेटा क्या हो रहा है? थोड़ा थोड़ा नैरो हो रहा है। ठीक है ना? ये भी हमारे पास
नैरो हो रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो ये पहले से नैरो है, ये क्या है हमारे पास पहले से नैरो, ऊपर जाकर के थोड़ा सा बढ़ रहा है। देखो बाकी सब एक जैसे है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है, यानी सी ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। बच्चे जो सी ऑप्शन है वही देखो तीनों में से एक ही क्या है, डिफरेंट है, सी ऑप्शन, जो कि क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी पूछना तो नहीं है? यहां किसी बच्चे को कुछ पूछना तो नहीं है? ठीक है, वेरी गुड। अगर कुछ नहीं पूछना तो आगे बढ़ जाते हैं। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था सी सेट के पेपर में, कब? 2011 में, 2011 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है बच्चे सी सेट के पेपर में। पढ़ते हैं जल्दी से हम लोग क्वेश्चन को। क्या बोला गया है? द फॉलोइंग फिगर हैव 4 कर्व्स नेमली ए बी सी डी। 4 कर्व हमारे पास देखो ए बी सी डी दिया गया। स्टडी द फिगर एंड आंसर द आइटम दैट फॉलो व्हिच कर्व इंडिकेट द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? देखो अगर मैं बात करूं सबसे पहले बी की, तो बी देखो सीधे सीधे जा रहा है, ठीक है ना, ये ऐसे हो रहा है। हमारे पास 19C वाला ऑप्शन ऐसा है जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारे पास जो सी वाला ऑप्शन है वही हमारे पास क्या करेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा। ऑप्शन नंबर बेटा जो सी है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की बात करते हैं, ध्यान से देखो। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए प्लीज, सब लोग जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए फिर हम करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को एक बार पढ़िए फिर हम करने की कोशिश करते हैं। एक मिनट का टाइम है, सारे बच्चे जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो एक बार और आंसर करने की कोशिश करो आप लोग। चलो कोई बात नहीं, कर देता हूं। बोला गया है कंसिडर द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट शोज 2 ट्रेन्स स्टार्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन पैरेलल ट्रैक। हमारे पास 2 ट्रेन हैं जो पैरेलल ट्रैक पर चलती हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ये हमारे पास ये वाला तो फर्स्ट ट्रेन हो गई, ये हमारे पास सेकंड ट्रेन, ये तो सीधे सीधे ऐसे जा रही है और ये हमारे पास थोड़ा सा कर्व हो रही है। क्लियर है ना? अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में बोला गया है, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं बेटा। फर्स्ट ऑप्शन बोला गया है ट्रेन बी हैज एन इनिशियल एसिलरेशन ग्रेटर देन दैट ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन बी है, अच्छा इनिशियल एसिलरेशन, एसिलरेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास उसमें चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे ट्रेन बी में, सॉरी क्या बोला, ट्रेन बी है इनिशियल एसिलरेशन, इनिशियल में बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, यानी चेंज नहीं हो रहा। हमारे पास फर्स्ट वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अगला बोला गया है ट्रेन बी इज फास्टर देन ट्रेन ए एट ऑल द टाइम। ट्रेन बी क्या ऑल टाइम फास्टर है क्या? नहीं, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बोथ ट्रेन्स हैव द सेम वेलोसिटी। अच्छा दोनों ट्रेनें क्या सेम वेलोसिटी से चल रही हैं? नहीं, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बोथ ट्रेन्स ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन द टाइम ऑफ 2 यूनिट। अच्छा देखो जो हमारे पास टाइम दिया गया था ना, ये जो हमारे पास टाइम दिया गया, देखो जो हमारे पास टाइम दिया गया, दोनों ट्रेनें यहां पर पहुंच गई। इसका मतलब जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बेटा जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। किसी को कुछ भी पूछना हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो प्लीज पूछो जल्दी से। लास्ट ऑप्शन देखो, बोथ ट्रेन ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट द सेम टाइम, सेम टाइम टू यूनिट। देखो यहां पर पहुंच गई ना दोनों ट्रेनें, यहां से ये भी पहुंच गई और ये भी पहुंच गई, ठीक है ना। तो हमारे पास जो टाइम लगा वो सेम लगा। क्लियर है? देखो ध्यान से, इसके आगे बोला गया है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, क्या बोला गया, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द ग्राफ शोज 3 एथलीट्स ए बी एंड सी रनिंग साइड बाई साइड फॉर अ 30 किलोमीटर रेस। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या बोला गया, ये हमारे पास टाइम
जो लिया गया है मिनट में वो है, और ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस जो है किलोमीटर में। ये बेटा क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहले में बोला गया है द रेस वाज 1/a। ये पहले देखो पढ़ते हैं। बोला गया विद रेफरेंस टू द एबव ग्राफ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट which of the statement given above is are correct। कौन सा ऑप्शन हमारे पास, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अच्छा देखो ध्यान से, पहले में क्या बोला गया, द रेस वाज 1/a, यानी ए रेस जीत जाता है, पहला ऑप्शन। बी वाज अहेड ऑफ ए अप टू 25 किलोमीटर टू 26। आगे बोला गया सी रन वेरी स्लोली फ्रॉम द बिगिनिंग। सी जो है वो बहुत स्लोली चलता है। तीनों देखते हैं। हमारे पास देखो जल्दी से क्या बोला गया है कि जो ए है वो जीत जाता है। तो देखो जल्दी से, सबसे पहले देखो बेटा, ये हमारे पास ए है क्या, ये हमारे पास ए है। ए को सबसे कम टाइम लगा क्या, सारे बच्चे देखो बोर्ड पे जल्दी से, ए को कहीं ना कहीं जो टाइम लगा है बेटा वो सबसे कम टाइम ए को लगा। इसका मतलब यही हुआ कि ए कहीं ना कहीं क्या होगा, रेस जीत जाएगा। ठीक है ना। ए हमारे पास रेस जीत जाएगा। अच्छा सेकंड, ए हमारे पास रेस जीत जाएगा क्यों, देखो यहाँ पे जो हमारे पास, देखो यहाँ ये वाली बात जो है डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो यहाँ पे जो सबसे कम टाइम लगा वो हमारे पास किसको लगा, ए को लगा, तो ए हमारे पास रेस जीत जाएगा। क्लियर है ना। तो जो पहला वाला ऑप्शन है बेटा, देखो जो फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, पहला स्टेटमेंट बेटा क्या है, करेक्ट। बी वाज अहेड ऑफ ए अप टू 25 किलोमीटर। हमारे पास कितना है, 25 किलोमीटर जो है वो बी क्या है, आगे है। देखो ध्यान से, अब दोबारा से फिर से देखते हैं। बी जो है बोला गया 25 किलोमीटर आगे। ठीक है भाई, देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या है ए, और ये हमारे पास क्या है बी। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। हाँ बिल्कुल, देखो ये हो गया हमारे पास कितना, ये हमारे पास क्या है बेटा बी। ये देखो ये जो कौन ज्यादा है आगे, बी, तो ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास क्या है, ए है। ये 25 किलोमीटर क्या है, ज्यादा है, यानी कहीं ना कहीं ये हुआ। देखो यहाँ पे 25 है ना, 25 यहाँ से क्या है, ज्यादा है। देखो ये हमारे पास बी है, देखो ध्यान से, इधर बताता हूं आपको। बोला गया जो बी है 25 किलोमीटर, देखो यहाँ पे हमारे पास हो गया ना 25 किलोमीटर, ये हमारे पास 25 किलोमीटर है। देखो डिफरेंस कितना है हमारे पास, ये 25 भी तो हुआ, 25 है हमारे पास, ये डिफरेंस नहीं, ये हमारे पास 25 किलोमीटर ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये हुआ कि हमारे पास जो सेकंड वाला ऑप्शन है बेटा, जो सेकंड ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट हो जाएगा। तो सी रन वेरी स्लोली फ्रॉम द बिगिनिंग, जो हमारे पास बोला गया जो सी है वो बहुत स्टार्टिंग में बहुत बिगनिंग रन करता है। सी जो है वो स्टार्टिंग में बिगनिंग बहुत स्लो। तो देखो यहाँ सी स्टार्टिंग में तो क्या है, इंक्रीज, सी जो है बेटा देखो स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में तो तेज चला है, उसके बाद में कम हुआ है ना। तो ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास सेकंड वाला यानी थर्ड वाला जो हमारे पास ऑप्शन है बेटा, जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है, थर्ड वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं होगा, पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। बेटा जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। किसी बच्चे को यहां तक कुछ पूछना है तो बताइए, इस क्वेश्चन में समझने में किसी को कुछ भी समस्या हो तो प्लीज पूछ लीजिए। क्लियर। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, और जितना मैंने आज करा दिया, जितने भी क्वेश्चन अभी तक सी सेट के पेपर में आए थे डाटा इंटरप्रिटेशन चैप्टर से, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बच गया हो, मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। अब कल मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के साथ। कल भी हम लोग एक नया चैप्टर लेंगे, जो प्रीवियस क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम लोग उस चैप्टर के डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। जो भी मैंने आज पढ़ा दिया आपको, उसको बार बार जाकर के आपको रिवाइज करना है। धन्यवाद।